आज जो है आप लोगों का है डे 4, राइट। तो डे 4 में देख लो, अभी तक हम क्या कर रहे हैं, अभी तक हमने सारे फंक्शन ही सीखे हैं, राइट। क्योंकि अभी तक मैंने फॉर्मूले की बात नहीं करी आप लोगों से, राइट। तो आज हमारे बेसिक फॉर्मूले स्टार्ट होंगे, उसके बाद लास्ट में तीन चार फॉर्मूले हैं जो एडवांस लेवल पे आए। ठीक है। मेन कोर्स आपका आज से स्टार्ट देखा जाए तो मेरे पास एक शीट है दोस्त आपके लिए। तो यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे फॉर्मूले जो हम सीखने वाले हैं। कम से कम फॉर्मूले जो है मेरे पास यहाँ पर जो है वो है 24 के आसपास। यानी आप 24 के आसपास फॉर्मूले सीख जाओगे। कुछ फॉर्मूले बहुत सिंपल से है, ठीक है, जिसको आप इजीली पिक कर लोगे। कुछ है थोड़े जिसमें लॉजिक लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है। वो धीरे धीरे सीखोगे, एकदम से नहीं सीख पाओगे। तो जब भी आप कोई फॉर्मूला लगाते हो ना दोस्त, तो उसके लिए आपको इक्वल टू का साइन देना पड़ता है। ये चीज याद रखना आप लोग। जब भी कोई फॉर्मूला लगाना होगा तो आपको इक्वल टू, कुछ लोग क्या करते हैं प्लस साइन से भी लगाते हैं फॉर्मूले, लेकिन आप प्लस से मत करना। हर कोई फॉर्मूला लगाने के लिए आपको इक्वल टू साइन लगाना पड़ेगा, राइट। अभी आप लोग मुझे ये बताओ, अगर मुझे क्वांटिटी को प्राइस से मल्टीप्लाई करना हो तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाते हो? कैसे, बताओ मुझे। इक्वल टू, ठीक है, इनटू दिस, है ना, ये लगाते हो। लेकिन ये कोई फॉर्मूला नहीं है दोस्त। कहीं भी लिखा हुआ है ये कौन सा फॉर्मूला है? नहीं, यहाँ पे नाम आ रहा है किसी फॉर्मूले का, दिख रहा है आपको? देखा जाए तो कोई फॉर्मूला नहीं है, ये आप लोग करते हो, है ना। लेकिन इसका एक फॉर्मूला है जिसका नाम है प्रोडक्ट, ठीक है। अगर आप यहाँ पे इक्वल टू प्रोडक्ट लिखोगे, उसके बाद दिस कॉमा दिस, प्रोडक्ट का मतलब ये मल्टीप्लाई का, और ब्रैकेट बंद कर दोगे तो देखो ये वही काम करोगे, राइट। फिर ड्रैग कर दो इसको, तो सबको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अब मुझे इसका टोटल चाहिए हो तो इक्वल टू सम, हाँ, ये फॉर्मूला है, इक्वल टू सम। तो ये लिख कर आ रहा है सम, है ना। आप ऐसे कर दोगे तो ये वैल्यू आ गई, देखो, राइट। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि जो आपने वैल्यू निकाल दी ना सम वाली, मुझे सिर्फ यही वैल्यू चाहिए यहाँ पर। तो आप कैसे निकालोगे? जो ये वैल्यू है, मुझे ये वैल्यू यहाँ पर चाहिए, मुझे ये सब कुछ नहीं करना। मुझे सिर्फ यहाँ पे एक वैल्यू चाहिए। मान लो ये वैल्यू निकाल के दी इसने, मैंने इसको पेस्ट स्पेशल कर दिया, हटा दिया इसको भी। अब ये वाली वैल्यू मुझे यहाँ पर चाहिए किसी एक फॉर्मूले से। तो इसको कैसे निकालोगे? सर इसका इक्वल टू का फॉर्मूला रेफरेंस देते हैं ना। नहीं। इक्वल टू का रेफरेंस नहीं देते हैं। नहीं, मुझे फॉर्मूले की बात हो रही है अभी। मैं चाहता हूँ ये मुझे नहीं चाहिए जो आपने करा, क्योंकि मेरा डेटा है 1 लाख का। अगर मैं ये फॉर्मूला लगाऊंगा प्रोडक्ट का 1 लाख रो के अंदर, तो वो बहुत सारा स्पेस लेगा। तो मुझे ये जो आउटपुट आया था ना सम वाला, यही चाहिए एक सेल के अंदर, इक्वल टू करके। नहीं ना, वो फॉर्मूला नहीं ना दोस्त। मैं कह रहा हूँ ये भी नहीं है दोस्त। अब बताओ, अब निकाल, अब कैसे निकालोगे? वो समीफ है, वो अलग चीज है, ठीक है। तो देखो, ये वाला तो आपको पता ही है, ठीक है। मेरा लॉजिक था कि जो आप ये सम लिख कर दे रहे हो ना, मुझे सिर्फ यही वैल्यू चाहिए यार, मुझे ये सारी कहानी नहीं चाहिए जो ये यहाँ पे हो रही है। तो देखो, जैसे ये प्रोडक्ट है ना, फॉर्मूला, ऐसा एक फॉर्मूला है मेरे पास जिसका नाम है सम प्रोडक्ट। ये आपको काम इजी कर दे। कैसे करेगा देखो, इक्वल टू सम प्रोडक्ट, ठीक है। इसमें ही प्रोडक्ट की तरह मुझे ये सिलेक्ट करना है, कोमा, और ये सिलेक्ट करना है, जैसे हमने प्रोडक्ट में करा था। ये देखो, इसने वही वैल्यू दे दी मुझे जो वहां पर आ रहा था, ठीक है। यहाँ पे जो फॉर्मूला है ना, प्रोडक्ट और सम, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है यहाँ पे, सम प्रोडक्ट। तो अगर आपको एक सिंगल सेल के अंदर वैल्यू चाहिए तो आप निकाल सकते, ठीक है। तो आपका ये वाला भी हो गया फॉर्मूला, और ये वाला भी हो गया, राइट। काउंट, अब काउंट क्या करता है फॉर्मूला, कोई बता सकता है? सर नंबर काउंट करता है। नंबर काउंट करता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे जैसे काउंट लगाया और इसको ड्रैग कर दिया, तो उसने 8 दे दिया।
राइट। अगर मैं यहाँ पे लगाऊं काउंट तो करेगा काउंट, इसको काउंट कर देगा। ठीक है, यस मैंने सर। यहाँ पे काउंट लगाया। ठीक है, ये तो जीरो दे रहा है। अभी काउंट क्यों नहीं कर रहा? काउंट का जो फॉर्मूला है वो न्यूमेरिकल को पिक करता है खाली, ना कि अल्फाबेट को। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? काउंट ए। काउंट ए क्या करता है? टेक्स्ट को भी पिक करता है और साथ ही साथ जो है अल्फाबेट को पिक करता है। तो ये चीज याद रखना, कभी कभी नेम्स आएंगे ना तो आप उसको काउंट नहीं कर पाओगे, और ये आपके क्वेश्चन में भी है, याद रखना। सर अब देखो इन काउंट दोनों में ए फर्क क्या है। मतलब न्यूमेरिक और ऑल। अल्फाबेट दोनों को करता है? काउंट ए का मतलब ऑल, काउंट और ऑल, कुछ भी दे दो उसको। अब देखो एक चीज मैं आपको दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे लगाता हूँ काउंट है, राइट। पर यहाँ पे काउंट लगा रहा हूँ, मैं यहाँ से पिक कर रहा हूँ इस पूरे को। ठीक। तो ये 13 दे रहा है, आप देख रहे हो। दोनों की रेंज जो है B1 से B14 है, लेकिन ये इसने 10 दिया, इसने 13 दिया। ऐसा क्यों, बताओ। बिल्कुल, क्योंकि देखो यहाँ पे तो क्योंकि काउंटेड नहीं डाले ना सर, वो न्यूमेरिक को से पिक किया है सर। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो ये ओके है ना, ये टैक्स है, तो ये इसको कंसिडर नहीं कर रहा। तो दो तो ये दोनों ऐड हो गई, प्लस जो ऊपर क्वांटिटी लिखा हुआ है ये भी तो टैक्स है। तो इसके अकॉर्डिंग ये 13 कर रहा है। अब एक चीज और, मान लो मैं यहाँ पे स्पेस ऐड कर देता हूँ, ये देखो, स्पेस ऐड कर दिया, तो काउंट इसको कंसिडर करेगा, काउंट नहीं करेगा। स्पेस, हाँ, स्पेस को भी काउंट करेगा। हाँ, एज ए टैक्स ऐड करो। ठीक है, तो आपका जो काउंटिंग फॉर्मूला है ना, ये डायनामिक फॉर्मूला है, ये बहुत काम की चीज है। ये चीज आप लोग याद रखो। ठीक है। सर इसका यूजेस मतलब कहाँ किस पर्पज के लिए होता है ज्यादातर काउंट ए का? बहुत जगह है दोस्त, बहुत जगह है। आप ये देखो ना, आप इस नेम को काउंट नहीं कर पा रहे थे अभी काउंट से, तो यहाँ पे इसने काउंट कर दिया। ठीक है सर। ठीक है, तो काउंट ए की क्या इम्पोर्टेंस है? वही तो बता रहा हूँ मैं। काउंट ही जो है इस टेक्स्ट को काउंट नहीं कर पा रहा है। आगे आके जब मुझे नेम वाइज परसेंटेज निकालनी होगी ना, मेल फीमेल की, तो आप डिवाइड किसे करोगे? काउंट से तो डिवाइड कर ही नहीं पाओगे, काउंट वाले से। काउंट ए से डिवाइड करोगे ना फिर, फॉर्मूला तो लगा के, वो हम आगे काउंट सीखेंगे। ए मतलब टेक्स्ट और नंबर दोनों को काउंट करेगा? बिल्कुल। और जो काउंट है वो सिर्फ नंबर को। ठीक है, ओके सर। तो काउंट की जगह आप काउंट ए यूज करो तो ज्यादा बेटर। जब भी आगे आगे परसेंटेज निकालोगे, कुछ और डेटा पे काम करोगे ना, तो डायनामिक फॉर्मूला बनाने के लिए ऑफसेट में बहुत यूज किया जाता है इसको। तो वहां पे बहुत फायदा होगा इसका, आने वाले टाइम में हम सीखेंगे धीरे धीरे करके। राइट। अब एक है एवरेज का फॉर्मूला। अब मान लो मुझे एवरेज निकालनी हो तो मैं इक्वल टू एवरेज लिखूंगा यहाँ भी, तो ये इसकी एवरेज निकाल देगा। चलो, ठीक है। उसके बाद फिर हमारा था रिप्लेस। ठीक है। अभी तक तो जो जो फॉर्मूले थे ना यहाँ पे दोस्त, ये सिंपल से थे, खाली एक नंबर को एक टेक्स्ट में सेट करा और हमें आउटपुट मिल गया। ठीक है, अब थोड़ा और एडवांस में आते हैं इसके अंदर हम। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं रिप्लेस से। चलो उससे पहले मैं आपको ये दो छोटे छोटे फॉर्मूले सिखा देता हूँ, जो भी बहुत इजी है। इक्वल टू टू टाइप करने से क्या होता है? राइट। और इक्वल टू नाउ, डेट एंड टाइम। ठीक है, तो ये आपको क्या देगा? डेट एंड टाइम देगा। ठीक है। अब एक चीज और दोस्तों, मान लो कोई एक नेम लिखा हुआ है आपके पास, राइट। मैं अभी इस नेम को थोड़ा सा सही कर देता हूँ। मान लो कोई एक नेम लिखा हुआ है आपके पास, अब इस नेम में से आपको किसी को या तो रिप्लेस करना है, चेंज करना है, या उसको रिमूव करना है। तो उसके लिए एक फॉर्मूला है मेरे पास जिसका नाम है रिप्लेस। राइट। अब इसका सिंटेक्स समझना, काम कैसे करता है। सिंटेक्स क्या होता है वो समझो। अगर मैंने इक्वल टू लिखा रिप्लेस फॉर्मूला, तो देखो यहाँ पे कुछ लिखा, न्यू टेक्स्ट। तो इसको हम सिंटेक्स कहते हैं, क्योंकि ये हमें बताता है कि ये फॉर्मूला ना कैसे अप्लाई किया जाए, और इसके अंदर कितने स्टेप है। तो देखा जाए तो इसके अंदर 4 स्टेप। पहले कह रहा है ओल्ड टेक्स्ट। ओल्ड टेक्स्ट का मतलब है आप जिस टेक्स्ट में चेंजेस करना चाहते हो उसको सिलेक्ट कर लो। तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, कॉमा, स्टार्ट नंबर। अब ये कह रहा है कि आपको जहाँ पे कुछ चेंजेस करना है ना, उसका नंबर बताओ, स्टार्ट नंबर।
स्टार्ट नंबर का मतलब है आपको कहाँ से स्टार्ट करना है। जैसे आप देखो SACHI है, ठीक है, ये मेरे 6 कैरेक्टर हो गए। तो अगर आपको यहाँ से स्टार्ट करना है तो आप वो दबा दो। अब मान लो मुझे कुमार को चेंज करना, राइट? तो 6 नंबर जो है मेरे सचिन के है करेक्टर, 7 नंबर पे एक स्पेस है बीच में, और 8 नंबर पे कुमार का के है। तो मैं यहाँ पे 8 टाइप कर दूं, पहली स्टार्टिंग 8 से है। अब ये कह रहे हैं नंबर ऑफ करेक्टर जहां तक आपको चेंज करना है, तो KUMAR, ये है 5 करेक्टर, तो मुझे 5 तक चेंज, राइट? फिर कॉमा, अब ये लास्ट बोल रहा है न्यू टेक्स्ट, इसके बदले आपको क्या चाहिए? अगर मैं डबल कोट्स लगा दूंगा ना 2 बार, तो इसका मतलब है रिमूव, ब्लैंक है, तो इसको हटा देगा। अगर मैं इसके बीच में कुछ ऐड कर दूंगा ना, तो ये इसके बदले वो दे देगा। जैसे अभी मैं इसको ब्रैकेट बंद कर देता हूँ, तो देखो इसने क्या कर दिया, कुमार को, सिर्फ सचिन सिंह आ गया, राइट? अगर आपको कुमार की अगर राजपूत डालना हो, तो इसी के अंदर आप जाओ, जो डबल कोट्स था ना, यहाँ पे टाइप कर दो आप राजपूत, तो ये राजपूत कर दो। 8 के बाद कितने करेक्टर को मुझे चेंज करना है? जैसे कुमार का है KUMAR, वो 5 है, तो मुझे 5 चेंज करना है। अगर मुझे सिर्फ के को चेंज करना होगा, तो मैं 1 लेता हूँ। अगर KU को, तो 2 लेता हूँ। तो ये जो है KU को चेंज कर कर फिर MAR रहता है इसके साथ। हाँ, जितने कैरेक्टर को चेंज करना है, कुमार मुझे पूरे कुमार को करना है ना, तो 5 हो जाएगा ना, KUMAR, 5 कैरेक्टर हो गए ना, तो मैं उनको चेंज कर, उसके बाद फिर बस वो सिर्फ उसी को चेंज करेगा। सिंह तो आगे वाला पिक कर लेगा automatic, जो आगे का था। मुझे बीच की वैल्यू चेंज करनी थी, मिडिल। अगर मुझे लास्ट को चेंज करना था, तो मैं लास्ट की वैल्यू को पिक करता रिप्लेस अल्फाबेट के अलावा हम न्यूमेरिक को कर सकते हैं। हूँ। रिप्लेस, हाँ, नंबर नंबर रिप्लेस कर सकते हैं, पॉसिबल। बिल्कुल कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो तो। अच्छा। सर एक ठीक है, कह रही थी ये जो रिप्लेस वाला ऑप्शन है, Replace? क्या कह रहे हो दोस्त? सर कह रहा हूँ ये जो रिप्लेस वाला बता रहे हैं फॉर्मूला, ये फंक्शन से भी तो हो जाता है, फाइंड रिप्लेस से। फाइंड रिप्लेस से, मतलब दोस्त हाँ, फाइंड वहां से रिप्लेस में भी। ना, दोस्त फाइंड रिप्लेस में पूरे डेटा को चेंज कर दोगे, ठीक है? सर उसमें भी ऑप्शन होता है कि आपको कौन से डेटा को चेंज करना है। हाँ, लेकिन यहाँ पे तो मेरा पूरा फॉर्मूला है ना दोस्त। अच्छा, अब दोनों में इसका मतलब फायदा सेम क्या ही है? है। सर दोनों हाँ, मतलब दो आउटपुट क्या है, मतलब अगर किस जगह पे यूजेस पर्पस के लिए। दोस्त ये फॉर्मूले है, ठीक है? हम्म, इसका मतलब ये है कि मान लो मुझे कल को अगर सिर्फ फर्स्ट नेम ही चाहिए कोई, या लास्ट नेम चाहिए मुझे, या लास्ट नेम चाहिए नहीं मुझे, तो मैं उसके भी आपको उसको रिमूव कर सकता हूँ। मान लो मेरे पास कुछ करेक्टर है, मुझे उसमें से बीच में कुछ ही पार्ट चाहिए, तो मैं उसको रिप्लेस कर सकता हूँ ब्लैंक से। वो अब धीरे धीरे सीखोगे आगे जाके, डोंट वरी। ठीक है, अभी आप बस सीखो कि फॉर्मूला अप्लाई कैसे किया जा रहा डन सर। है। हाँ, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उसको तो काम करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बेशक हो सकता है कि ये फॉर्मूला जो है ना, आपको थोड़ा मुश्किल लग रहा हो, कि आपको पहले स्टार्ट नंबर लेना पड़ रहा है, फिर नंबर ऑफ फैक्टर लेने पड़ रहे हैं, राइट? लेकिन इससे भी एक एडवांस फॉर्मूला है मेरे पास, जिसका नाम है सब्स्टिट्यूट। अब ये काम कैसे करता है देखो, एक फॉर्मूला है मेरे पास जिसका नाम है सब्स्टिट्यूट। इसमें सिंपल ये कह रहा है कि टैक्स दे दो, ओल्ड टैक्स और न्यू टैक्स, ठीक है? तो ये क्या कहता है देखो, ये ओल्ड टैक्स था, अब ये कह रहे, पहले टैक्स दिया मैंने, अब ये कह रहे आपको हटाना क्या है। यहाँ पे आप सिंपली उसको टाइप कर सकते हो। जैसे कि मुझे कुमार को रिप्लेस करना था, तो मैं नॉर्मली यहाँ पे कुमार टाइप कर दूंगा पूरा का पूरा, फिर कोमा। अब जो भी इसके बदले में चेंजेस करने हैं वो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। रिमूव करना है तो नॉर्मली ब्लैंक और ब्रैकेट बंद, तो ये भी वही काम करेगा जो ये काम कर रहा है। लेकिन ये थोड़ा एडवांस है, क्यों? क्योंकि इसमें आपको ना तो स्टार्ट नंबर लेना पड़ रहा है, ना ही नंबर ऑफ स्टार्ट, यहाँ पे आपको पूरा पूरा टाइप करना पड़ेगा, ठीक है? लेकिन दोनों में एक फर्क, फर्क क्या है देखो, अगर मैं यहाँ पे कुमार का के कैप्स में कर दूंगा, तो ये तो काम करेगा दोस्त, ये नहीं करेगा, ये इसलिए नहीं करेगा क्योंकि ये केस सेंसिटिव है, ठीक है? जैसा करेक्टर में टाइप किया गया है ना, वैसा ही इसको यहाँ पर चाहिए। तो अगर यहाँ पे कुमार कैप्स में था, के कैप्स में था, तो मुझे यहाँ पे भी के को कैप्स में करना पड़ेगा, तभी ये काम करेगा। और ये फॉर्मूला बहुत जगह यूज किया जाता है, सब्स्टिट्यूट ज्यादा। हम आने वाले टाइम में सीखेंगे इसको, हम इसको कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं।
इसके बहुत ज्यादा बेनिफिट है, रिप्लेस के लिए इतने जितना इसके है बेनिफिट। राइट। एक बेनिफिट इसका अभी भी हम सीखेंगे आगे, ये काम कैसे करता है। ठीक है। उसके बाद चलते हैं, मेरे पास तीन फॉर्मूले और है, कॉनकैटिनेट, कॉनकैट और टैक्स ज्वाइन। इन तीनों का मतलब ये कंबाइन करना आपस में। लेकिन ये काम कैसे करेंगे एक बार वो समझ लेते हो। राइट। तो जैसे मेरे पास कॉनकैटिनेट है, इसका काम क्या है देखो, अगर मैं कॉनकैटिनेट टाइप करता हूँ यहाँ पे, यहाँ पे कह रहा है टैक्स वन कॉमा टैक्स टू, तो मैंने इसको पिक करा, कॉमा, टैक्स टू को यहाँ पे पिक करा, कॉमा, टैक्स थ्री। तो ये क्या करेगा, तीनों को आपस में मर्ज कर देगा। राइट। लेकिन ये अभी परफेक्ट नहीं है क्योंकि बीच में स्पेस नहीं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे देखो, दोबारा से टाइप करते हैं इसको। इस बार जब मैंने टैक्स वन टाइप करा, कोमा, टैक्स टू में क्या करूंगा, डबल कोट्स में एक स्पेस ऐड कर दूं। अगर आपको बीच में कोई स्लैश चाहिए, हाइफन चाहिए, वो भी टाइप कर सकते हो, जो आपको चाहिए। फिर टैक्स थ्री में इसको सेलेक्ट करने के बाद फिर टैक्स फोर में दोबारा एक स्पेस ऐड करूँ, और फिर टैक्स फाइव में इसको पिक करूँ। राइट। तो अभी ये बीच में स्पेस आ गया। अगर आपको स्पेस नहीं चाहिए, तो अगर माइनस चाहिए तो आपको यहाँ पे जाके बीच में एक हाइफन डालना पड़ेगा इसका, हर जगह। तो ये भी कर दे। हाँ, कंबाइन करना कह सकते हैं आप इसको। ठीक है। अब इसका एक नया वर्जन आया है एडवांस, जो है टेक्स्ट जॉय। ये आपको 2019 में मिलेगा, उससे पहले में नहीं मिलेगा, याद रखो। तो अपने एक्सेल को थोड़ा अपग्रेड कर लेना प्लीज। ये काम कैसे करेगा देखो, मैंने लिखा है यहाँ पे टेक्स्ट जॉय। राइट। तो डीलिमीटर में शुरू में बोल रहा है कि आपको क्या करना है, तो जो भी करना है वो डबल कोट्स में ऐड कर दो। मैंने बोला मुझे स्पेस चाहिए, तो स्टार्टिंग में कर दो। फिर दोबारा पूछ रहे कि अगर कोई सेल आपकी एम्प्टी है तो क्या करना है। ट्रू का मतलब है इग्नोर, आप नॉर्मली एक कॉमा टाइप कर दोगे तो उसको इग्नोर कर दें। अब उसके बाद देखो इसमें क्या होगा, इसको सिलेक्ट करा, कॉमा इसको, फिर कॉमा इसको, यानी इसमें मुझे बार बार स्पेस नहीं देना पड़ रहा। तो ये थोड़ा एडवांस है इसमें। राइट। जी, बिल्कुल। अब दोनों में फर्क क्या है देखो, अब मान लो मुझे बीच में कोई स्लैश चाहिए। राइट। तो मुझे कॉन्ग्रेडिएंट में क्या करना पड़ेगा, कि जहां जहां पर था ना यहाँ पे, मुझे वहां वहां जाकर इसको टाइप करना पड़ेगा। मानो मेरे पास अगर चार नेम होते तो मुझे चार बार ये स्लैश टाइप करना पड़ता। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे आपको बस एक ही बार यहाँ पे स्लैश टाइप करना है। ये सब में ये देखो, तो ये इसलिए एडवांस है टेक्स्ट ज्वाइन। दोबारा दिखाता हूँ लगेगा कैसे, देखो, टेक्स्ट ज्वाइन, डिलिमीटर में क्या करना है, डबल कोट्स में स्पेस डाल दो जो सब में चाहिए आपको। फिर एक कह रहा है अगर इग्नोर हो तो क्या करना है, यहाँ पे कोमा टाइप कर दो। फिर उसके बाद सारी सेल को एक एक करके सिलेक्ट कर लो और एंटर करो। तो इस तरह से काम करता है टेक्स्ट ज्वाइन। राइट। अब एक आता है कॉनकैट। ये क्या करता है देखो, इसका काम भी कंबाइन करना है, लेकिन ये किस पे काम करेगा। अब देखो, अगर आपके पास ऐसे कोई नेम है जिसके बीच में कोई स्पेस डालना हो, उसके लिए आप या तो कॉनकैटिनेट या टेक्स्ट ज्वाइन लगा सकते हो। लेकिन मान लो कि अगर आपने कोई टेक्स्ट टू कॉलम करा, कोई डेटा लेकर आई एक्सेल के अंदर इंपोर्ट कर कर, आपने टेक्स्ट टू कॉलम करा, आप कुछ एड्रेस ऐसा है जो अलग अलग हो गया कॉलम, या कोई डिस्क्रिप्शन कोई रिमार्क्स है, तो आपको सबको एक जगह कंबाइन करना है। तो उसके लिए आप कॉनकैट यूज करोगे। राइट। क्योंकि आप इसके अंदर अगर ये यूज करोगे ना, तो इसमें तो आप स्पेस ऐड कर रहे हो और बाबर कोमा कोमा कर रहे हो, तो ये थोड़ा लेंथी टास्क हो जाएगा, क्योंकि आपका रिमार्क्स हो सकता है किसी 10 कॉलम में। राइट। तो उसके लिए आप क्या करोगे, कौन कैट यूज करोगे। ये क्या करेगा, आपको इन सबको शिफ्ट के साथ एक साथ सेलेक्ट कर ले, जितने भी कॉलम, एक ही बार बस, और एंटर कर दोगे, ये सारा का सारा यहाँ पे आ जाए। अगर कोई आपका रिमार्क्स है, डिस्क्रिप्शन है, और वो अलग अलग कॉलम पे है, तो सबको एक जगह लाने के लिए आप कौन कैट यूज करोगे, तो एकदम बेस्ट रहेगा। है कौन कैट में, तो मैंने अभी तो बताया, तो ये एक बार में ले लेगा ना, यहाँ पे हर बार कोमा कोमा करना पड़ रहा है आपको। हाँ, ये एक ही बार में ले लेगा। ये बेनिफिट है इसमें। मानो मेरे पास 30 कॉलम है, तो मैं शिफ्ट कर एक बार दबाऊंगा ऐसे, एंटर मार दूंगा। लेकिन यहाँ पे आपको हर बार कॉमा दिस कॉमा दिस कॉमा दिस ये करना पड़ेगा। तो ये फर्क है दोनों। राइट। और इसके अंदर आप स्पेस ऐड नहीं कर सकते, यहाँ पे स्पेस ऐड कर सकते हो, कुछ भी ऐड कर सकते हो। इसमें आप स्पेस ऐड नहीं कर सकते। हाँ, ये एक ही बार में एक जगह ला के छोड़ देगा।
ठीक है। सर एक चीज पूछना था, ये जो टेक्स्ट जॉइन और कॉन्काटिनेट है, हाँ ये नंबर्स पे भी अप्लाई हो सकता है? दोस्त, आप एक बार ट्राई करके देख लेना, नंबर में आपको क्या करना होगा। अब जैसे सपोज सर, नंबर्स सिनेरियो को बताओ ना अभी मुझे आप, नंबर में क्या करोगे। सर नंबर के सिनेरियो बीच में ऐसा स्पेस दोगे। सर सिनेरियो ये होगा सर, मोबाइल नंबर 91 के साथ ऐड है, 91 हमें अलग करना है और 10 नंबर अलग करना है उसमें यूज करने के लिए। अलग करना है दोस्त, ये अलग हाँ करने के लिए नहीं है, ये कंबाइन करने के लिए। नहीं सर, जैसे नहीं एक नहीं मान लीजिए आधार नंबर है आपका 12 डिजिट का होता है, फिर मेरे को एक सेल में अगर सबको एक साथ जोड़ना है, अलग अलग है 4 डिजिट के साथ। दोस्त आधार नंबर भी तो एक ही सेल में होगा ना आपके, ये अलग अलग सेल में होगा। सर सपोज डैट कोई डेटा अगर ऐसे मेरे पास आया जिसमें अलग अलग वो डाल रखा है 3 कॉलम में, 4 4 डिजिट के हिसाब से। ठीक है, यहाँ पे कर लेते हैं ये लोग। नहीं एक दो मतलब तीन काम चार, कर। एक दो तीन चार ये लो। ठीक है। डन सर। लेकिन दोस्त, जब आप इसको करोगे ना, तो ये टैक्स वाले नंबर में आ जाएगा, याद रखना। ये आपका, इसका जो फॉर्मेट होगा ना, वो न्यूमेरिकल नहीं होगा, इसी आदत में। इसका फॉर्मेट टैक्स में आ जाएगा, क्योंकि आप टैक्स ज्वाइन कर रहे हो। और आपको पता है चल रहा है, देखो यहाँ पे ये लेफ्ट साइड आ रहा है, मैंने बताया था ना, जो भी हाँ, टैक्स होता है वो लेफ्ट साइड आता वो है। स्टार्टिंग कहाँ से होता है, लेफ्ट लेफ्ट से, साइड। और नंबर राइट। राइट से। तो ये न्यूमेरिकल फॉर्मेट में आई, लेकिन ये टैक्स में आ गया। डेटा आ गया बट तो ये चीज आप फॉर्मेट याद इसका टेक्स्ट का है, तो इसका रखो। फॉर्मेट चेंज करना पड़ेगा हमें। नहीं कर सकते फॉर्मेट चेंज दोस्त। सर जनरल में जा करके वहाँ पे नंबर्स नहीं कर सकते एक मिनट इसको डेटा टाइप में? दोस्त, इसका फॉर्मेट चेंज नहीं कर पाओगे ना आप। कैसे कर लोगे। आपने फॉर्मूला डाल रखा है टैक्स ज्वाइन, और बीच में डाल रखा है डबल कोट्स। तो डबल कोट्स में जो भी वैल्यू आएगी वो टैक्स में आएगी। है, पे स्पेशल कर लो। तो फिर यार एक बात हो, अगर मान लो आपको फॉर्मूले पे काम करना है, तो कैसे करोगे। वो तो आप अगर इसको पे स्पेशल यहाँ पे कर दोगे, ठीक है, तो भी ये टैक्स में रहेगा। ये देखो, अगर मैं टाइप करता हूँ यहाँ पे इस टैक्स, तो ये बता देगा ट्रू, ये टैक्स में ही रहेगा। तो फॉर्मेट फॉर्मेट टैक्स में रहेगा। तो वो मैं आगे बताऊंगा इसका मतलब क्या। जब सर, आप वैल्यू किसी पेस्ट करेंगे तब एक भी कॉलम से, टेक्स्ट में ही रहेगा। ये हमेशा टैक्स में रहेगा दोस्त, अगर फॉर्मूले से डेटा पिक कर रहे हो तो। कोई नहीं, फॉर्मूला करो वो टैक्स में वैल्यू रहेगा। वैल्यू पेस्ट करेंगे तो हाँ, वैल्यू पेज उसके में बाद टैक्स में ही रहेगा अभी। नहीं, मैं कह रहा हूँ सर, वैल्यू पेस्ट करने के बाद जनरल से यहाँ नंबर में डाल देंगे तो नहीं हो जाएगा? वो हम आगे सीखेंगे दोस्त, उसको हम ओके, कैसे करेंगे। ठीक है। ठीक है, वो हम आगे, अभी आप बेसिक चीजें सीख लो। ठीक है, क्योंकि आपको पता, सबको नहीं पता होगा ना। दोस्त, काउंट का मतलब है कि वो सिर्फ न्यूमेरिकल को काउंट करेगा। काउंट का मतलब है वो सबको पिक करेगा, हर चीज को, चाहे स्पेस में ना हो। राइट। देखो, प्रोडक्ट का मतलब है दोस्त कि अगर मुझे इसको इससे मल्टीप्लाई करना है ना, तो आप कोई फॉर्मूला लगाओगे तो प्रोडक्ट का लगाओ, यानी कि ये कॉमा दिस, तो ये मल्टीप्लाई कर देगा। प्रोडक्ट का मतलब है मल्टीप्लाई, वो फॉर्मूला नहीं है दोस्त। दोस्त वो फॉर्मूला नहीं है ना। फॉर्मूला का मतलब है नाम लिखा मत किसी फॉर्मूले में। वो तो नॉर्मली एक मैथमेटिकल चीजें दे रखी है जो हम बुक्स में करते थे, वो चीज दिखा रखी है उसके अंदर, कि वो भी काम करते हैं। लेकिन कोई फॉर्मूला बोले तो फॉर्मूले का मतलब है कि आपको दिखाओ कि कौन सा फॉर्मूला लगा, इक्वल टू दिस मल्टीप्लाई दिस, वो फॉर्मूले में नहीं आता, देखा जाए वो सिंपल चीजों में आता है। सम प्रोडक्ट क्या करता है कि जब मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट लिखा, राइट, उसके बाद मैंने इसको सम कर दिया। अगर अब मुझे ये नहीं करना, सिर्फ ये वैल्यू चाहिए, तो ये वैल्यू मेरी सम प्रोडक्ट से निकल कर आ जाएगी। यानी कि मुझे दिस मल्टीप्लाई दिस करना है, यानी कि इसको सेलेक्ट करना है, फिर कॉमा इसको सेलेक्ट करना है। तो ये ऑटोमेटिक क्या होगा आपका, इसके बाद का जो सम है वो आपको निकाल के दे देगा। राइट। ठीक है, अब कुछ चीजें और सीखते हैं छोटी मोटी। राइट। अब देखो, जैसे ना आपके पास भी कुछ ऐसा होगा कि एक्सेल में कुछ लिखा होगा, लेकिन वो प्रॉपर वे में नहीं लिखा होगा, या तो कैप्स में होगा, या स्मॉल में होगा, या फिर ऊपर नीचे होगा। जैसे आप लिख रहा है, देखो सचिन स्मॉल में आ रहा है, और सारा का सारा कैप्स में आ रहा है, कुमार। अगर इसको आपको अपने अकॉर्डिंग लिखना हो तो आप लिख सकते हो। देखो, मुझे सारा का सारा डेटा चाहिए कैप्स में, तो मैंने इक्वल टू ऊपर लिखा, इसको सेलेक्ट करा, तो सारा का सारा ऐसे आ जाएगा, पूरा का पूरा कैप्स। राइट। अब मुझे सारे के सारे स्मॉल लेटर में चाहिए, तो मैं लिखूंगा इक्वल टू लोअर, तो इसी सारे लेटर को ये
स्मॉल में लाके। अगर मुझे इसको प्रॉपर वे में चाहिए, यहाँ पे एक होता है प्रॉपर, अगर मुझे प्रॉपर वे में जो एक प्रोफेशनल वे होता है उसमें चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इक्वल टू प्रॉपर। तो अभी बिल्कुल सही आया आप। इसका एक बेनिफिट और है आपके लिए। आप लोगों ने कभी MS वर्ड में कुछ टाइप करा होगा पैराग्राफ, है ना, कुछ भी। अब मान लो कि अगर आपको कोई काम है ऐसा कि आपको कोई पैराग्राफ दिया गया है, इसको ना सही कर दो, तो आप क्या करोगे, एक एक करके तो करोगे नहीं, कि एक को जो है पहला लेटर कैप्स में करोगे, बाकी स्मॉल में। तो उससे अच्छा कि आप उस पूरे पैराग्राफ को कॉपी करके यहाँ पे लिख रहे हो एक सेल के अंदर, और उसके बाद अगली सेल में ये फॉर्मूला लगा दो इक्वल टू प्रॉपर। तो आपका पूरा डेटा एक बार एकदम प्रोफेशनल वे में आ जाए। उसके बाद आप उसको कॉपी पेस्ट कर कर वर्ड में दोबारा से पेस्ट मारो। इससे क्या होगा, आपका टाइम बचेगा। याद रखो, कुछ लोग होता है कि अभी भी कुछ आर्टिकल टाइप करते हैं वर्ड के अंदर, या कहीं से पेस्ट कर लेते हैं डेटा से, तो वो प्रॉपर वे में नहीं होता। उसको प्रॉपर वे में लाने के लिए एक्सेल अपने सबसे बेस्ट, क्योंकि एक ही बार में काम कर देगा सारा का सारा, और टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। ये उनके लिए ज्यादा अच्छा है जो डेटा एंट्री करते हैं, राइट। ठीक है, अब हम आते हैं लैंड। अब लैंड क्या करता है, देखो, अगर मैंने टाइप करा इक्वल टू लैंड और इसको सिलेक्ट करा, तो ये इसके कैरेक्टर की लेंथ बता रहा है। जैसे भी हम रिप्लेस में कर रहे थे ना, स्टार्ट नंबर, नंबर फैक्टर कितने चाहिए, तो वैसे मुझे बता रहा है कि ये जो नेम लिखा हुआ है यहाँ पे, इसके कितने करेक्टर है यहाँ पर। इसका भी एक बेनिफिट है, वो हम सीखेंगे यहाँ पे। सर इसका इसमें काम, स्पेस भी काउंट कर रहा है जैसे सचिन कुमार हर सिंह में? चीज काउंट करेगा दोस्त, हर चीज। आप चाहे एवरी स्पेस, हाइफन, स्लैश कुछ भी ऐड कर दो, ये सबको काउंट करके बताएं। ठीक है। ठीक है। उसके बाद एक है मेरे पास इफ एरर। ये क्या करता है कि जब भी किसी फॉर्मूले के अंदर कोई एरर आएगा ना, उसको रिमूव करने के लिए होता है। ये अब अभी हम सीखेंगे ये काम कैसे करता है, अभी बताऊंगा मैं आपको। ट्रिम। ट्रिम क्या करता है दोस्तों, कि मान लो कि अगर आप पे किसी भी एक सेल के अंदर कोई एक्स्ट्रा स्पेस है, आपको उसको रिमूव करना है, तो आप हटा सकते हैं। जैसे आप मान के चलो कि यहाँ पे क्या आ रहा है, एक नेम आ रहा है, सचिन कुमार सिंह। मान लो यहाँ पे 3 स्पेस आगे कर दिए मैंने, और स्टार्टिंग में भी कर दी, और बीच में मैंने 3 कर दिए, इस तरह से। तो देखो अब ये कितना आ रहा है, 26। आप देखोगे यहाँ पे इसकी लेंथ कितनी आ रही है, 26 आ रही है। ठीक है, अगर मुझे इसको सही करना हो तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इक्वल टू ट्रिम, और इसको सेलेक्ट कर लूँ। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे पूरा प्रॉपर वे में आ रहा है, राइट, और यहाँ पे अलग आ रहा है। और अगर मैं अब इसकी लेंथ चेक करूं यहाँ पे, तो ये कितनी बता रहा है, 18। इस वाले की कितनी बता रहा है यहाँ पे, 26, और इसकी 18। तो यानी जो इसके अंदर स्पेस है ना एक्स्ट्रा, इसने उसको रिमूव कर दी, राइट। हाँ, इक्वल टू ट्रिम। लेकिन अब एक क्वेश्चन है आपको बस, कोई आपसे अगर ये पूछे कि मुझे सारे स्पेस हटाना है, तो कैसे हटाओ। सचिन कुमार के बीच में भी तो स्पेस आ रहा है, कुमार सिंह के बीच में तो स्पेस आ रहा है, मुझे वो भी रिमूव कर। क्योंकि ट्रिम तो अनवांटेड स्पेस को करेगा ना रिमूव। सर अगर हाँ, बोलिए। अगर अगर हम इस सबको पहले वाले जो सेल में है उस सबको मतलब वो क्या बोलते हैं सर, उससे आप मैनुअली करके उसके बाद नीचे कॉपी पेस्ट कर देंगे तो नहीं हो जाएगा सर फॉर्मेट? मान लो मेरे पास 10,000 का डेटा है, दस हम्म। हजार को मैन्युअली करोगे, आप बताओ। नहीं, एक को मैनुअली करके ऊपर से फॉर्मेट पेस्ट कर देंगे तो नहीं होगा? नहीं दोस्त, वो अलग चीज है। होगा। सर एक क्वेरी थी थोड़ी सी। दोस्त पहले मेरे इसका पास बताओ जो मैंने पूछा अभी, हाँ ट्रीम के उसके बारे में बाद ही आपने सर। पूछा। आप ये बताओ कि सारे स्पेस को रिमूव करने के लिए क्या करोगे, क्योंकि देखो मैंने तो आपको नाम दे रखा है, हो सकता है कि कभी कोई डेटा ऐसा हो जिसमें आपको सारे स्पेस रिमूव करने पड़े। जैसे कि नंबर, हो सकता है कि जिसके नंबर के बीच में स्पेस हो। इफ एरर जो करता है वो एरर को हटाता है दोस्त। ठीक है, मैं कह रहा हूँ स्पेस हटाने पर। कभी कभी ऐसे हो सकता है कि आपके नंबर जो होते हैं ना, जब आप टेक्स्ट को कॉलम करो, तो बीच में कुछ स्पेस आ रहा हो, सर उसको रिमूव करना। ट्रिम के अंदर ट्रिम यूज करेंगे तो हो पाएगा क्या सर? दोस्त ये ट्रिम से तो करा मैंने। नहीं, ट्रिम उसके को अंदर मैंने एक और ट्रिम लगाएंगे। नहीं दोस्त, फार्मूला टेक्स्ट। कौन सा फॉर्मूला बताओ। क्योंकि ट्रिम ने क्या करा है, ट्रिम ने 26 से 18 तो कर दिए, लेकिन मुझे 18 से जो है इसको 16 करना पड़ेगा। 2 स्पेस हो रहे जो उठाने।
नहीं, ट्रेन खाली अनलिमिटेड स्पेस को उठाए, जो एक्स्ट्रा स्पेस होगा यहाँ पे काम आएगा दोस्त, सब्स्टिट्यूट। मैंने कहा ना बहुत एडवांस फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट, आपको भी पता है उससे कितने फायदे हैं। देखो, अगर मैं यहाँ पे लगाता हूँ सब्स्टिट्यूट, ठीक है, टेक्स्ट कौन सा है मेरा, ये है, राइट, कॉमा करना क्या है मुझे, डबल कोट्स में डाल दो स्पेस, कॉमा, क्या करना है इसके साथ, ब्लैंक कर दो, सारे स्पेस हटा दो। तो उसमें ठीक एक है, साथ भी कर सकते हैं। देखो, सब्स्टिट्यूट का पहले सिंटेक्स पढ़ो, टैक्स, ओल्ड टैक्स, न्यू टैक्स, राइट। तो मैंने टैक्स में क्या करा, इस टैक्स को पिक कर लिया मैंने, राइट, कॉमा, कह रहा है ओल्ड टैक्स, अब कह रहा है इसमें से आपको जिसके अंदर भी चेंजेस करना है वो बताओ, तो स्पेस है उसके अंदर, तो मैंने डबल कोट्स में ले लिया स्पेस, ये है मेरा ओल्ड टैक्स। स्पेस का बटन दबा के स्पेस का था, जो हमारा एक बड़ा सा बटन होता है ना लैपटॉप में स्पेस का, वो मैंने ऐड कर, अगर वहां पे स्लैश होता तो मैं स्लैश ऐड करता, अगर माइनस होता तो माइनस ऐड करता, लेकिन मैंने अभी वहां पे स्पेस डाल रखा है तो मैं स्पेस डालू। अब न्यू टेक्स्ट में कह रहा है आपको क्या करना है, तो अगर मैं डबल कोट दो बार डाल दूंगा तो इसका मतलब है ब्लैंक, तो इसको रिमूव कर देंगे, तो मैंने एंटर प्रेस कर दिया, तो इसने क्या करा, सारे स्पेस को रिमूव कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से काम करता है सबसे। सर ये बाद में आपने एंड में डबल कोट्स के अंदर डबल कोट्स कुछ नहीं डालूंगा मैंने, अगर आप डबल कोट में कुछ नहीं डालेगा तो ये ब्लैंक कर देगा, अगर आप कुछ ऐड करोगे तो वो ऐड करके दे देगा, अगर मैं यहाँ पे डाल दूंगा माइनस, तो देखो ये माइनस दे देगा। सर एक चीज था, जैसे आपने एक डेटा का रेफरेंस लिया सचिन कुमार सिंह, अगर मल्टीपल डेटा लेना हो तो क्या सिलेक्ट करना पड़ेगा एक से सारा? मल्टीपल कैसे, बताओ, सर मल्टीपल एक कैसे, ये जैसे एक सर एक सिंगल सेल में कॉलम काम में, करेगा, तो मैं अच्छा कह ये रहा हूँ ये सिंगल सेल सिंगल के सेल लिए, में काम करेगा। और सब मल्टीपल पे अगर करना हो तो? मल्टीपल में देखिए आप फिर इसको कॉपी पेस्ट मार दो, ड्रैग कर दो, सब में कर देगा। अच्छा फॉर्मूला कॉपी पेस्ट मार दे वो? बिल्कुल, लेकिन आगे नहीं, नीचे, रो वाइज, हाँ हाँ हाँ, ठीक मतलब है, जिसमें अप्लाई करना है मेरे को। बिल्कुल। फॉर्मूले का तभी तो काम है, फॉर्मूले का मतलब है कि आपने एक बार फॉर्मूले को एक कंडीशन दे दी, नीचे ड्रैग कर दिया, साथ वाले कॉलम में जो भी लिखा होगा सबको एक साथ करके दे देगा। फॉर्मूले का बेनिफिट यही है दोस्त, कि एक ही बार लगाना होता है, एक ही बार सोचने को करना क्या है, राइट। अब देखो मेरे पास एक चीज हो रहा है यहाँ पे, जो है फॉर्मूला टैक्स, ये क्या करता है देखो, अगर आपको ये चेक करना हो कि आपने कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगा रखा है उसको देखना हो, तो आप फॉर्मूला टेक्स्ट टाइप करोगे और वहां पे आके टाइप कर दोगे, मान लो मेरे पास सब्स्टिट्यूट कर रहा है यहाँ पे, मैंने इसको क्लिक कर दिया, तो ये पूरा का पूरा मुझे फॉर्मूला दिखा दो। अब इसका बेनिफिट क्या है, कल को आप जो फॉर्मूले की प्रैक्टिस करोगे, तो आप यहाँ पे अगर मान लो इसकी प्रैक्टिस करनी है तो आप यहाँ पे टाइप करके कर सकते हो कि आप कहाँ पे गड़बड़ करते हो और ये कैसे कैसे फॉर्मूला लिखा होगा, तो ये प्रैक्टिस के लिए आपको, ठीक है। बस नॉर्मली आपको फॉर्मूला टेक्स्ट लिखना है, और जहां पे भी कोई फॉर्मूला लिखा हुआ है वहां पे आके उस पे कर्सर पे लेके जाओ और एंटर प्रेस कर दो, तो ये फॉर्मूले को रिवील कर रहा है जी, सिखाया था ना, हाँ कर सकते हो, ठीक है, D3 में सिखाया था ऐसे, है ना, वो भी कर सकते हो, ठीक है गाइस। अब ये सारे हो गए, एक ये इस तरह बच गया और ये बच गए, राइट। अब ये जो फॉर्मूले हैं ना सारे के सारे दोस्त, ये थोड़े एडवांस लेवल पे आ रहे हैं, इसका मैं पहले आपको बेसिक बताऊंगा फिर एडवांस लेवल बताऊंगा क्या काम होता है इसका, राइट। तो पहले हम सीखते हैं साइन सर्च, ये बेसिक फॉर्मूला है, इसका काम क्या है देखो, देखो फाइंड फॉर्मूला करता क्या है कि मान लो कि आपको किसी एक सेल में कुछ भी सर्च करना हो कि उसकी पोजीशन क्या है, जैसे हम रिप्लेसमेंट कर रहे थे ना, वैसे आप हम किसी की भी पोजीशन चेक कर सकते हैं कि कौन सा करेक्टर किस नंबर पे आ रहा है। तो मान लो कि जैसे कि इसका पहले मैं ये सही कर देता हूँ कि
मान लो आपको यहाँ पे कुछ भी सर्च करना है ये नेम के अंदर, ठीक है, तो मैं लिखूंगा फाइन। फाइन टेक्स्ट में डबल कोट्स आएगा। अब मान लो मुझे स्पेस पहले सर्च मारना है, तो मैंने स्पेस ऐड कर दिया, इसको पिक कर लिया, तो ये बताएगा कि 7 नंबर पे मेरा पहला स्पेस आ रहा है, राइट। अगर मान लो कि मुझे ये चेक करना है कि केक कहाँ पे है यहाँ पे, ठीक है, तो अब डबल कोट्स में डाल दो केक, तो बताएगा 8 नंबर पे। अगर आपको कुमार सर्च करना है तो भी ये 8 पे ही बताएगा, क्योंकि ये पहला करेक्टर पिक कर रहेगा। मान लो मुझे सिंक का पता करना है कि सिंक किस नंबर पे आ रहा है, किस पोजीशन पे आ रहा है, तो सिंक की जो पोजीशन है वो 21 नंबर पे आ रही है। तो इससे आप क्या कर सकते हो, हर करेक्टर की पोजीशन चेक कर सकते हो कि वो किस नंबर पे है, राइट। अब इसका फायदा क्या है वो हम आगे सीखेंगे। सर केवल एस टाइप करे तो? वो भी बताऊं, खाली एस टाइप करेगा तो ये पहला वाला एस का बताएगा जो कि इस नंबर पे आ रहा है, फर्स्ट नंबर पे आ रहा लास्ट वाला? है, राइट। वो भी बताऊंगा, अभी वेट करो, ठीक है। अब ये तो सिंगल स्पेस, ठीक है। अभी हम स्पेस की बात करते हैं। 7 नंबर पे था, तो ये था सचिन कुमार के बीच में। अब मुझे कुमार राजपूत के बीच का स्पेस चाहिए, तो हम क्या करेंगे, फाइन पहला वाला, इसको पिक कर लेंगे, कोमा। अब जो ये बोल रहे हैं स्टार्ट नंबर, यहाँ पे मैं दोबारा से फाइन लगा दूंगा एक को, यानी इस फाइन को दोबारा से रिपीट कर दिया, राइट। प्लस, अब ये कह रहा है स्टार्ट नंबर, तो मैं डाल दूंगा यहाँ पे +1। इसका मतलब है पहले को छोड़ के दूसरा, +1 का मतलब ही वही है, पहले को छोड़ के दूसरे वाले पे जाना। तो अब ये बताएगा मुझे 30 नंबर, यानी कि जो ये यहाँ पर आ रहा था, कुमार राजपूत के बीच में। अब जैसे आपने बोला कि मुझे सेकंड वाले एस पे जाना है ना, तो अब देखो, अगर मैं यहाँ पे डाल दूंगा स्पेस की जगह एस 2 बार, तो ये किस नंबर पे आ, थोड़ा तेज बोलो। बिल्कुल बताऊंगा, ठीक है। तो आप सेकंड वाले एस पे भी जा सकते हो, सेकंड स्पेस पे भी जा सकते हो। हाँ, ये जो आपने बता रहे हैं ये जो स्पेस और इसके बारे में, तो इसका यूज क्या होगा सर, मतलब जनरली ऑर्गेनाइजेशन में? दोस्त अभी आप फॉर्मूला सीखो खाली बस, बस आप ठीक है। फॉर्मूला बता रहे हैं, मतलब कि कैसे इसको यूज करते हाँ, हैं? बस अभी आप फॉर्मूला समझो, अभी बताऊंगा, अभी वेट करो, बहुत टाइम है, ओके सर। ठीक है। अभी आप ये देखो, क्योंकि अभी तक आप कोई भी चीज को सर्च नहीं कर पा रहे थे, फाइंड नहीं कर पा रहे थे। मैं आपको ये से कह रहा हूँ कि आपको कुछ भी फाइंड करना हो तो आप कैसे फाइंड करोगे, इसका यूज क्या है वो आप धीरे धीरे सीखोगे। वैसे मेन यूज मैं आपको भी बताऊंगा क्या है, राइट। अब हम आते हैं थर्ड स्पेस पे, मान लो। हाँ, हाँ, उससे तो नॉर्मल था ना। आप सिंटेक्स को फॉलो करो ना, जो मैं सिंटेक्स बता रहा हूँ, रटना मत। सिंटेक्स में देखो क्या आ रहा है, फाइन टैक्स विद इन टैक्स। तो फाइन टैक्स क्या फाइन करना है, विद इन टैक्स उस सेल को सेलेक्ट कर लो जहाँ पे इसको अप्लाई करना है, राइट। सेम यहाँ पे मैंने वही चीज करी, लेकिन यहाँ पे 2 बार लगा दिया क्योंकि मुझे सेकंड स्पेस फाइन करना था, तो मुझे 2 बार लिखना पड़ रहा है। अब सेम मुझे 3 बार करना है तो 3 बार लिखना पड़ेगा। अब मान लो मुझे राजपूत सिंह के बीच का स्पेस चाहिए, यहाँ पर क्वेश्चन भी याद रखना, आपकी जो असाइनमेंट शीट है वो आज से स्टार्ट हो रही है, याद रखना। तो देखो मैं 3 के लिए क्या करूंगा, फाइन पहला वाला, यहाँ पे जाऊंगा, कॉमा, फिर सेकंड फाइन, फिर कॉमा, फाइन, थर्ड फाइन, ठीक है, ब्रैकेट बंद। अब जब ये नंबर बोल रहे हैं ना स्टार्ट नंबर, तो मैं यहाँ पे डालूंगा +1, फिर ब्रैकेट बंद, फिर से कह रहे हैं स्टार्ट नंबर तो +1, क्योंकि जो मेरा सिंटेक्स है ना मुझे उसको फॉलो करना है, ये चीज याद रखना। आप यहाँ पे +2 नहीं कर सकते। +1 बताया था ना पहले, सेकंड स्पेस में क्या था, +1 था ना। नंबर देना होता ना मुझे कि मुझे कौन सा वाला चाहिए फाइन। मैंने 3 फाइन लगाया है, तो 3 में से मुझे कौन सा चाहिए, मुझे थर्ड चाहिए ना। तो थर्ड के लिए मैं क्या करूंगा, पहला जो मेरा सिंटेक्स है स्टार्ट नंबर का, जो मेरा 2 वाला था वो तो लगाऊंगा। अब जो थर्ड लगा रखा है उसके लिए भी स्टार्ट में +1 दूंगा ना, तभी जाएगा एकदम लास्ट में जाएगा ये। अब देखो फॉर्मूला बंद हो गया, तो ये बता रहा है 20 नंबर बता रहा है, जो राजपूत सिंह के बीच का स्पेस है वो 20 नंबर पे।
आप सिंटेक्स को फॉलो करो, जो सिंटेक्स में लिख कर आ रहा है वैसे ही अप्लाई करोगे आप। अदरवाइज आप अपने अकॉर्डिंग नहीं कर सकते कि +1 दिएगा +2 कर दो, ये कोई फॉर्मूला नहीं है। अगर मैंने यहाँ पे मान लो, जैसे यहाँ पे भी अगर है, अगर मान लो मैं यहाँ पे +2 कर देता ना, यहाँ पे देखो, और इस वाले को नहीं लेता, तो ये काम ही नहीं करता, ये इसी पे आकर रुक जाता। तो जैसे जैसे फॉर्मूले का सिंटेक्स है, आपको वैसे वैसे उसको फॉलो करना पड़ेगा। तो अगर मैंने फाइंड 3 बार लगाया है तो 2 बार +1, अगर 2 बार लगाया तो 1 बार +1, और ब्रैकेट के बाद लास्ट में +1 डालना पड़ेगा, क्योंकि वो सिंटेक्स कह रहा है मुझे कि स्टार्ट नंबर दो मुझे। प्रैक्टिस, जितनी बार प्रैक्टिस करोगे, कंपनी में काम करोगे, ये याद रहेगा। ठीक है, रटना नहीं है, कुछ याद रखना। जितनी बार आप टाइप करोगे ना इसको एक्सेल के अंदर, ये आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ठीक है। अब फाइंड और सर्च में फर्क है वो समझ लो। ये भी वही काम करेगा फाइंड सर्च जो फाइंड कर रहा था, लेकिन इन दोनों में फर्क है देखो। मैंने यहाँ पे फाइंड करा स्पेस, पहला वाला, राइट, इसे 7 दे दिया सेम। हाँ अब राम मैं क्या सर कर रहा हूँ यहाँ पे, सॉरी, इक्वल टू मैं सर्च करता हूँ यहाँ। ठीक है, ये भी वही काम कर रहा है जो फाइंड कर रहा है, बिल्कुल सेम। लेकिन अब मान लो कि अगर मैं यहाँ पे जो कुमार लिखा हुआ है, ठीक है, मैं पहले दिखाता हूँ मुझे यहाँ पे क्या सर्च करना है, कुमार। ठीक है, 8 नंबर पे आ गया, यहाँ पे भी डालूंगा कुमार, 8 नंबर पे आ गया। अब मैं क्या करने वाला हूँ, कुमार का जो किया था ना, वो मैं कर देता हूँ स्मॉल लेटर में, तो फाइंड वो काम नहीं करेगा, सर्च काम करेगा। बिल्कुल, फाइंड जो है ना आपका, वो है केस केस सेंसिटिव। सेंसिटिव। जी, तो इससे अच्छा कि आप सर्च यूज करो, ज्यादा बेटर है तो। ठीक है, तो इसे याद रखना, फाइंड जो है आपका वो केस सेंसिटिव है, उसको एग्जैक्ट वही चाहिए जो लिखा हुआ है, जैसे हमारा सब्स्टिट्यूट था, राइट। तो ये था फाइंड और सर्च। अब इसका यूज क्या है वो हम अभी सीखेंगे। अब मेरे पास ये 3 फॉर्मूले हैं, लेफ्ट राइट मिड, ये कैसे काम करते हैं, एक बार इसको हम समझ लेते हैं। ठीक है, तो पहले मैं आपको इसका बेसिक समझाता हूँ, देखो ये काम कैसे करता है। मान लो मेरे पास यहाँ पे एक मोबाइल नंबर है, राइट। तो मोबाइल नंबर नॉर्मली पहले कैसे टाइप किए जाते थे वो मैं आपको दिखा देता हूँ। 9 1 से, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से नंबर टाइप किए जाते थे। अब मान लो कि मुझे सिर्फ +9 को अलग करना है मोबाइल नंबर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इक्वल टू लेफ्ट, ये कह रहा है टैक्स और नंबर ऑफ करेक्ट कितने चाहिए। तो टैक्स में मैंने इसको ले लिया, कोमा, +9 1 3 का है, तो मैंने 3 टाइप कर दिया, एंटर। तो सारे के सारे +9 1 अलग हो गए, राइट। अब सेम इसका उल्टा कर देते हैं। मान लो आपको इसमें से मोबाइल नंबर को अलग करना है, तो आप क्या करोगे, इक्वल टू राइट, ये भी कह रहा है टैक्स और नंबर ऑफ करेक्टर। तो मोबाइल नंबर में कितनी डिजिट होती है, तो यहाँ पे 10, ब्रैकेट बंद। तो इसमें सारे मोबाइल नंबर अलग कर, ये ज्यादातर होता है जो आउटबाउंड में काम करते हैं ना, मोबाइल कंपनी में, बीपीओ लाइन में, तो मोस्टली वहां पे फॉर्मल लगता है। कोई कुछ लोग क्या करते हैं, मोबाइल नंबर टाइप करते हैं +9 1, कुछ लोग 9 1। तो मुझे मोबाइल नंबर चाहिए होता है, वो ज्यादातर ये राइट का फॉर्मल लगाते हैं, ताकि सारे मोबाइल नंबर एक जगह आ जाए अलग से। ठीक है, लेफ्ट, हाँ, हाँ जी, बिल्कुल। यहाँ पे 3 थी ना, आप जितने नंबर डालोगे ना यहाँ पे, करेक्टर नंबर फिटर, उतने ये अलग करके दे देगा। ठीक है, ये तो था बेसिक इसका, जिससे मर्जी करो यार, फॉर्मूला है। सर ये लेफ्ट वाला आपने जो J2, 3 करा है, हाँ, तो J2 पे तो 9 पे जाएगा। +9 1 है ना, प्लस का साइन भी तो आ रहा +9 1 में तो जो 9 है वहां पे जाएगा ना। मतलब ये कैसे एक्सट्रैक्ट कर रहा है, मेरे को नहीं समझ आई। है। देखो, मुझे यहाँ से सिर्फ +9 1 हटाना है, तो अब बताओ +9 1 कितने कैरेक्टर होते हैं, 3 होते हैं नहीं होते, प्लस पहले नाइन बताओ। वन थ्री है, 3।
तो यहाँ पे मैंने 3 तो टाइप करा है। तो आपने अगर मैं यहाँ J2 क्यों पे टाइप करा है? अच्छा, इसी को तो करूंगा, ये यहाँ पे लिखा हुआ है ना। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। और फिर राइट में अगर 10 का है। यहाँ पे राइट में 10 है J2 में, ठीक है। क्योंकि मोबाइल नंबर चाहिए था। अगर मैं यहाँ पे 4 कर दूंगा तो देखो 4 आ जाएंगे, जितने आप करोगे उतने आ जाएंगे। ओके। ठीक है। अब ये तो था मोबाइल नंबर पे आप कैसे यूज कर सकते हो। अब आ जाओ किसी नेम पे करना हो कुछ, या कुछ स्प्लिट करना हो तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर आपके एक काम करते हैं। ठीक है। अब मान लो कि मुझे यहाँ से सचिन को अलग करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इक्वल टू लेफ्ट, इसको सेलेक्ट कर लूंगा। सचिन कितने कैरेक्टर में आ रहा है, 6 में आ रहा है, तो मैंने 6 टाइप कर दिया यहाँ पे। तो सचिन अलग हो गया। अब मुझे लास्ट नेम चाहिए राजपूत, राजपूत भी 6 कैरेक्टर का है, तो मैंने इक्वल टू टाइप करा राइट, और यहाँ पे गया कॉमा 6, तो राजपूत आ। ठीक है। लेफ्ट क्या करेगा, लेफ्ट से काउंट करेगा जो मुझे चाहिए, राइट वाला राइट से काउंट करेगा जो मुझे चाहिए। ठीक है। अब मुझे मिड नेम चाहिए, तो मिड नेम थोड़ा अलग है, याद रखना। ठीक है। जैसे मैंने आपको सिखाया था ना रिप्लेस, इसका सिंटेक्स रिप्लेस की तरह ही है, बस लास्ट में डबल कोट्स नहीं आता। ठीक है। आप ध्यान देना, आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा। ये देखो, टेक्स्ट मांग रहा है स्टार्ट नंबर और नंबर ऑफ करेक्टर। तो टेक्स्ट का मतलब यहाँ पे जाओ जहां से आपको चेंजेस करने हैं, स्टार्ट नंबर, कुमार का हमें पता है 8 नंबर होता है, तो मैंने 8 टाइप कर दिया। कोमा, नंबर ऑफ करेक्टर, कुमार 5 करेक्टर का है, तो मैंने 5 टाइप कर दिया। तो यहाँ के कुमार। तो इस तरह से आपने सबको अलग कर दिया। बिल्कुल। मैंने लिखा इक्वल टू मिड टैक्स। आप सिंटेक्स पढ़ो प्लीज, बिना सिंटेक्स के मत कुछ पूछना मुझसे, क्योंकि सिंटेक्स ही सब कुछ बताएगा। टैक्स का मतलब है कि टेक्स्ट को सिलेक्ट करो जहां पे आपको चेंजेस करना। तो मैंने टेक्स्ट ले लिया, कोमा। अब एक है स्टार्ट नंबर बताओ, यानी उस नंबर की पोजीशन बताओ मुझे जो आपको चाहिए, तो मैंने बोला कुमार। कुमार कितने पे आ रहा है, 8 पे आ रहा है। सचिन 6 पे है, एक स्पेस 7 पे आ गया, और कुमार का क्या आ गया, 8 पे। अगर आपको निकालना नहीं आता तो फाइन लगा लो यहाँ, आपको दिख जाएगा कुमार की पोजीशन क्या है। ठीक है। तो आप यहाँ पे फाइंड यूज कर रहे हो चेक करने के लिए, तो मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया 8, कॉमा कितने करेक्टर, KUMAR 5, तो मैंने यहाँ पे 5 टाइप कर दिया। तो इस तरह से आपने निकाल दिया इसका मिड नेम। ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको ड्रैग करूंगा तो क्या सारा सही आएगा? नहीं नहीं आएगा ना सर, सबका अलग अलग है ना लेंथ। क्यों नहीं आएगा, बताओ। सर फॉर्मूला एक पे लगा हुआ है क्योंकि। नहीं आएगा सर सब पे, लेकिन गलत आएगा ना सर। सचिन कुमार का जो सचिन का स्पेलिंग में जितने कैरेक्टर्स हैं उसमें राहुल में कम है, ऐसे गलत आ जाएगा ना। ठीक है, ये देखो मैंने ड्रैग करा, ये देखो यहाँ पे राहुल आ रहा है, कुमार आ रहा है, मोहित आ रहा है, सूरज राम ही आ रहा है, और मिड नेम तो किसी का भी सही नहीं आ रहा। नहीं आ रहा। लास्ट टाइम फिर भी सही आ रहा है, लेकिन सबका इसका सही नहीं आ रहा, त्रिपाठी का। तो अब आप बताओ पहले मुझे इसमें, अब मैं इसमें ऐसा क्या करूं फर्स्ट नेम के अंदर कि मुझे सारे नहीं मिल जाए एक साथ। अब बताओ मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊं, बताओ। तेज से बोलो, थोड़ा आवाज नहीं आ रही। नहीं ना, आप बताओ कैसे करोगे। मुझे फर्स्ट टाइम चाहिए, कैसे निकालेंगे? हाँ, सबका सही होना चाहिए। अब हम आ रहे हैं थोड़े एडवांस लेवल पे, बताओ। इक्वल टू सर उसमें काउंट। लेफ्ट, सर लेफ्ट तो फिर ठीक है, स्पेस। ब्रैकेट बंद, -1, ठीक है। करने के बाद ठीक है, ये वैल्यू ले ली, ले ही नहीं रहा। ठीक है। सर नहीं, फाइन फाइन स्पेस आएगा।
क्यों -1? फाइंड स्पेस है वो। देखो, यहाँ पे हमने क्या करा, दो फॉर्मूले को कंबाइन कर, ठीक है। आपने तो जो पूछ रहा था ना कि फाइंड का यूज क्या है, सबसे अच्छा यूज उसका यहाँ पर है, ठीक है। और ये काम कैसे करा है, पहले मैं आपको वो समझा देता हूँ, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे इक्वल टू लेफ्ट लिखा, मैंने इसको पिक करा 6 लिखा, तो ये था एक नॉर्मल फॉर्मूला, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे फाइंड लिखता हूँ और यहाँ से स्पेस काउंट करता हूँ, ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, 7 आ रहा है। जब मैं इसको ड्रैग कर रहा हूँ और मैं इसको ड्रैग कर रहा हूँ, तो देखो तुम्हें फर्क क्या आ रहा है, यहाँ पे सब में 6 आ रहा है नंबर ऑफ कैरेक्टर में, राइट, जिसकी वजह से ये काम नहीं कर रहा। लेकिन यहाँ पे जब मैंने फाइंड लगाया, तो फाइंड में देखो सबके नंबर चेंज हो रहे हैं, क्योंकि ये स्पेस के अकॉर्डिंग काम कर रहा है, राइट। यहाँ पे जो नंबर आ रहा है मेरा, नंबर ऑफ कैरेक्टर 6, वो भी तो एक नंबर ही है ना, और जो फाइंड है वो भी एक नंबर है। तो अगर मैं ये नंबर ऑफ कैरेक्टर को इससे रिप्लेस कर दूं, तो मेरा काम तो हो गया, राइट। तो मैंने क्या करा, ये फॉर्मूले को, फाइंड वाले को कॉपी कर लिया, और जो यहाँ पे लिखा था नंबर 6, उससे रिप्लेस कर दिया। तो इससे क्या हो गया, मेरे सारे के सारे फर्स्ट नेम आ गए, राइट। तो यहाँ पे हमने दो फॉर्मूले को कंबाइन करा है, लेफ्ट और नंबर ऑफ कैरेक्टर, जिसमें लगा है फाइंड। उससे ये क्या हो गया, अब ये पूरे के पूरा फर्स्ट नेम लिख कर आ गए मेरे, जो कि बहुत ही आसानी से आ गए। तो फर्स्ट नेम निकालना बहुत आसान है, आपको बस लेफ्ट और फाइंड का फॉर्मूला लगा, राइट। ये सबको समझ में आ गया, जितने भी ऑनलाइन है। यस एक सर। बार दोबारा रिपीट करना आप। आपकी बात साफ नहीं आ रही दोस्त। मैं बोल रहा हूँ एक बार दोबारा रिपीट करना है इसको। ठीक है, देखो, मैं लगा के दिखा रहा हूँ, सब शांत रहना प्लीज। मैंने पहले लिखा इक्वल टू लेफ्ट, सिंटेक्स बोल रहा है टैक्स, टैक्स का मतलब जहां पे इसको अप्लाई करना है, जिस सेल के अकॉर्डिंग, कॉमा। अब एक नंबर ऑफ लेटर बताओ, 4 5 कितने चाहिए, जो नंबर ऑफ लेटर है मैंने उसकी जगह लगा दिया फाइंड, क्योंकि मुझे फाइंड में जो स्पेस की पोजीशन है ना, मैं उसको यहाँ पे काउंट करूँ, वही मेरा नंबर ऑफ लेटर बनेगा। ये देखो, तो जब मैंने यहाँ पे फाइंड लगाया, A2 लगाया, तो इसने ऑटोमेटिक जो 7 नंबर था वो पिक कर लिया स्पेस पर, इसको कर दिया ब्रैकेट पर। अरे आ जाओ दोस्त, तो यार ये ऑनलाइन में ना तो बहुत होता है। ये देखो, ठीक है, ये आ गया। सर इसमें कैरेक्टर की अगर लेंथ हम फाइंड करेंगे तो ये एक मिनट स्पेस के साथ ही दोस्त, रहेगा। 1 मिनट, 1 मिनट। क्या दोस्त, जहां पे भी स्पेस होगा ना, ये पहली बात तो 6 को भूल जाओ, ये फाइंड है, ये नंबर प्लेटर को पिक नहीं कर रहा। आपका कहाँ कहीं पे भी पहले नेम के पास स्पेस होगा ना, तो ये लेफ्ट में पहले वाले को ही पिक करेगा, चाहे उसमें 20 लेटर क्यों ना, उससे इसका फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये एडवांस फॉर्मूला बन चुका है। आप यहाँ पे नंबर टाइप नहीं कर रहे हो, 5 6 7 8, यहाँ पे कहीं भी नंबर टाइप कर रहे हो, आप बताओ, दिख रहा है कोई नंबर है आपको, यहाँ पे फाइन लगा रहे हो। तो ये जहाँ पे भी ये नेम कोई भी क्यों ना हो, देखो यहाँ पे जहां पे भी पहले स्पेस आएगा ना, उसकी लेफ्ट की वैल्यू ही देगा ये, ठीक है। जी, आप पूछिए किसका क्वेश्चन था। सर क्वेरी ये थी कि ये जो फर्स्ट नेम आया है इसमें क्या स्पेस की लेंथ भी काउंट होगी, अगर जैसे हम काउंट करते हैं टेक्स्ट की लेंथ में तो। मैं समझा नहीं आपकी बात। सर सचिन जैसे आया है, इसके आगे स्पेस भी काउंट हो रही है टेक्स्ट की लेंथ की अगर बात करें तो। उसके बाद स्पेस के बाद क्या कह रहे हो। सर मतलब अगर इसकी कैरेक्टर की लेंथ अगर हम फाइंड करें कि कितने कैरेक्टर है इसमें मतलब सेल में, हाँ, तो इसका आउटपुट 7 आएगा जैसे फर्स्ट का। नहीं, इसमें लाइन नहीं लगेगा तो। सर एक बार मुझे ना फाइंड का थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ है, एक बार फिर से करें बताओगे क्या, सिर्फ फाइंड का कंसेप्ट। फाइंड में देखो, हाँ एक बार। फाइंड का मतलब ये है दोस्त, फाइंड फाइंड का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर कोई भी चीज लिखी हुई है यहाँ पे,
सचिन कुमार राजपूत। अगर आपको हम्म ये चेक करना है कि ये सारे ना करेक्टर होती है, SACHIN, कौन सा करेक्टर किस पोजीशन पर आ रहा है, हम्म उसको फाइंड जो है आपको बता देगा उसकी पोजीशन क्या है। हम्म फाइंड का कॉन्सेप्ट ये है, जैसे मैंने मान लो कि यहाँ पे लिखा हुआ है आई, ठीक है, मैंने लिखा फाइंड, फाइंड में डबल कोट्स में मैंने आई टाइप कर दिया, तो देखो मुझे बताएगा जो आई है ना वो 5 नंबर पे आ रहा है, ठीक है। तो ये आपको पोजीशन बता रहा है। अगर सचिन का एन की पोजीशन क्या है, नंबर ऑफ लेटर की, आपको एन जानना है कहाँ पर आ रहा है, तो बता देगा वो 6 नंबर पर आ रहा है। तभी तो आप इसको अलग कर पा रहे हो यहाँ पे फर्स्ट नेम। ओके, तो अब इसमें हम एक 7 मिनट, नंबर ले रहे हैं, स्पेस ले रहा है, सिर्फ वो स्पेस काउंट कर रहे हैं, मतलब इसमें फर्स्ट नेम को अलग करने तो के लिए स्पेस काउंट कर रहे हैं फाइंड के हिसाब से, फाइंड के थ्रू। मैं कह रहा हूँ फाइंड में कुछ भी का वो पोजीशन चेक कर सकते हो, जरूरी नहीं हाँ हाँ स्पेस चेक कर सकते हो, कुछ भी चेक कर सकते हो जो आपको चेक करना हो, बस वो कहीं भी हाँ लिखा होना चाहिए। हाँ, वो तो ठीक है सर। सर स्प्लिट जब कर रहे हैं नाम तो उसमें हम स्पेस ही को फाइंड कर यहाँ रहे हैं पे ना। हाँ, हाँ यहाँ पे हम स्पेस को फाइंड कर रहे हैं क्योंकि हाँ मैंने हाँ स्पेस लगा रखा है इसलिए, तो मैं स्पेस हाँ को हाँ फाइंड कर रहा हूँ। हाँ, ओके। ठीक है। अगर हाँ सर हमारे पास ऐसा रॉ डेटा आएगा जिसमें तीनों एक साइड कंबाइन है, सचिन कुमार राजपूत, तो पहले हमें उसको स्पेस देकर अलग करना होगा, उसके बाद ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। आप स्पेस दोगे क्यों, मुझे ये बताओ ना, नहीं उसमें तो काम ही नहीं करेगा ना दोस्त, उसमें तो काम ही नहीं, नहीं करेगा। अगर आप उनका स्पेस देके अलग ही कर रहे हो तो आपका चीज, आपकी तो चीजें वैसे से ही हो जाएगी सारी की सारी। ओके, ठीक है, कोई ऐसा सिनेरियो आएगा तो बताना मुझे एक बार, ठीक है सर, फिर ओके। बताऊंगा उसको कैसे करें। सर अगर ये जो आपने ठीक नाम है, इसमें तीन तीन नाम है ये वाले सचिन कुमार राजपूत, यहाँ दोनों स्पेस अगर हम हटा देते तो क्या होगा? दोनों। दोनों स्पेस अगर हम हटा दें यहाँ पर तो ये फाइंड काम हाँ करेगा? फाइंड में तो कैसे हम करेंगे इसे? नहीं करेगा ना काम, अगर आप स्पेस हटा दोगे तो काम ही नहीं करेगा ना। तो मान लो कि जैसे ये देखो, यहाँ पे मैंने इसको भी ले लिया, यहाँ पे राहुल सिंह, अगर मैं यहाँ पे इसको ऐड कर देता हूँ, लो एरर आ गया। जब स्पेस है नहीं तो फाइंड कैसे करेगा। इसका सॉल्यूशन क्या होगा? क्योंकि कई बार ये ऐसी चीजें सोल्यूशन आ नहीं है जाती दोस्त, हैं। दोस्त इसका सोल्यूशन ही है फिर। ठीक है, इसके लिए फिर आपको डायनामिक फॉर्मूले बनाने पड़ेंगे पूरा डेटा को समझने के बाद। ठीक है, इसके बाद फिर आप क्या करोगे, सोचना पड़ेगा आपको। फिर आपको नॉर्मली लेफ्ट कैरेक्टर में नंबर पोजीशन डालनी पड़ेगी, 5 से जो हम टाइप करते हैं वहां पे फिर फाइंड का फॉर्मूला नहीं आएगा। सर पहले इसके पहले प्रॉपर लगा देंगे सर, प्रॉपर जब आ जाएगा फिर उसके बाद ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे। ऐसा कुछ नहीं दोस्त। ठीक है, चलो अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं यार, बहुत ज्यादा हो गया। ठीक है, 1 मिनट रुको आप, ऑनलाइन वाले सारे होल्ड हो जाओ। जी, हाँ लगा सकते हैं सर, बिल्कुल। सिंगल नेम में लगाऊंगा क्यों मैं दोस्त। पहले ना देखो, सुनो पहले, सिनेरियो समझो अपना। जब आपके पास कोई डेटा आएगा ना, मान लो आपके पास इस तरह का डेटा है, अब आपको उसमें से जो है फर्स्ट नेम चाहिए अलग से, तभी आप लगाओगे ना फॉर्मूला। अगर मुझे लास्ट नेम अलग करना है अलग कॉलम पे, तो तभी मैं फॉर्मूला लगाऊंगा। अगर यहाँ पे सिर्फ सिंगल नेम ही है तो मैं फॉर्मूला लगाऊंगा क्यों। ये आप डेटा पे काम कर रहे हो मान के चलो, ये उसके लिए है। ठीक है, कोई इशू नहीं है, अभी हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अभी आपने फर्स्ट नेम सीखा कैसे लगाएंगे, तो हम बताए राइट नेम पे। अब आप बताओ राइट नेम कैसे निकालोगे। राइट लगा के आगे बोलो, कोई बता सकता है कि राइट फॉर्मूला कैसे करना। राइट, कॉमा, अब उसके सर फाइंड पे जाएंगे सर, फाइंड। एक एक करके बोलो यार, फाइंड। एक एक। फाइन, अब कैरेक्टर ठीक है, तो ये नहीं आ रहा थी। सर डबल क्यों स्पेस लगेगा, डबल स्पेस करो। टैक्स लाइन देर पे। देखो, सेकंड तुमने स्पेस ये लगा। सीख लिया, इसका मतलब ये नहीं कि लेफ्ट जो है फाइन के साथ काम कर रहा है तो यहाँ पे भी सेम काम करेगा। ठीक है, पहले कॉन्सेप्ट समझो मुझे करना क्या है। देखो, यहाँ पे जो लास्ट टाइम है ना मेरा, पहली बात तो
डिपेंड करता है लास्ट नेम भी, कि जो मेरा नेम है ना वो 3 में आ रहा है या 2 में आ रहा है। यानी जिसमें 2 नेम आ रहे हैं ना, फर्स्ट लास्ट, तो उस पे अलग जो है लास्ट नेम काम करेगा, 3 पे अलग काम करेगा। इसको बनाने का थोड़ा मुश्किल है, डिफिकल्ट है, ये चीज आदत। ठीक है, क्योंकि इसमें एक इफ कंडीशन भी लगेगी जो कंबाइन होगा फॉर्मूले को, और इफ कंडीशन हम सीखेंगे डे 6 में। लेकिन अभी लॉजिक समझो होगा क्या। यहाँ पे जो फाइंड है ना, मुझे इसको माइनस करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा तभी काम माइनस करेगा। वन। फाइंड को मुझे माइनस करना पड़ेगा। देखो, मुझे क्या करना पड़ेगा, जब मैं राइट लगा रहा हूँ ना यहाँ पे, तो मुझे कॉमा के साथ एक लेंथ का फॉर्मूला भी लेना पड़ेगा, क्योंकि लेंथ बताएगा इसकी लेंथ कितनी है। देखो, जब मैं यहाँ पे लेंथ लेकर आता हूँ, अगर मैं अभी इसको ब्रैकेट बंद कर दूंगा ना, तो देखो ये मुझे पूरी की पूरी वैल्यू देगा, सचिन कुमार राजपूत पूरी वैल्यू देगा। अब मुझे माइनस करना है फाइंड स्पेस 1। तो जब मैं फाइंड स्पेस 1 कर दूंगा ना माइनस, तो जो ये लेफ्ट में ये वैल्यू आ रही है ना स्पेस वाली, ये सबको माइनस करके मुझे दे देगा कुमार राजपूत, और यहाँ पे सिंह दे देगा। ये है इसका लॉजिक। देखो, अब मैं जब यहाँ पे डालूंगा ना माइनस फाइंड स्पेस कॉमा दिस और ब्रैकेट बंद, तो ये देखो मुझे इस तरह से वैल्यू देगा। ये है मेरा लास्ट नेम। लेकिन ये किस पे काम करेगा, जहां पे सिर्फ 2 नेम आए। ये देखो यहाँ पे आ रहा है रामा कृष्णा, कृष्णा दे दिया। पंकज त्रिपाठी, त्रिपाठी दे दिया। ये वहां पे काम करेगा जहां पे सिर्फ 2 नेम आ रहे हैं। जहां पे 3 नेम आ रहे हैं ना, वहां के लिए मुझे डबल फाइन लगाना है, 2 बार। अभी समझाता हूँ, वेट करो। तो देखो मैं लिखूंगा यहाँ पे राइट कॉमा लेंथ, लेंथ तो लगेगा लगेगा याद रखना, माइनस फाइन पहला वाला, फिर कॉमा सेकंड फाइन, ब्रैकेट बंद, +1 ब्रैकेट बंद। तो देखो यहाँ पे लास्ट टाइम बिल्कुल सही आ रहा है मेरा, जहाँ पे 3 नेम आ रहे सर जैसे A2 ये सब जो डाल रहे हैं तो मैनुअली लिखना है या सर खुद ब खुद वो ले लेगा सर? हैं। क्या मैनुअली लिखना है? जैसे आपने लिखा ना इक्वल्स टू राइट A2 फिर कॉमा करके ऐसे, तो जो A2 जो आ रहा है सर, तो वो खुद ब खुद ले लेगा या खुद से लिखना पड़ेगा? खुद से क्यों लेगा भाई, टाइप करोगे ना, रेफरेंस दो दोगे ना, ऐसे कैसे ले लेगा। या तो टाइप कर दो A2, सेल रेफरेंस दो। अब देखो, अब यहाँ पे आपका इफ एरर का फॉर्मूला काम आएगा जो वहां पे था। इफ एरर देखो क्या करेगा, अगर मैं यहाँ पे लगा दूंगा ना इफ एरर, देखो इफ एरर, इफ एरर का बोल रहा है कि वैल्यू कोमा वैल्यू इफ एरर, तो वैल्यू का मतलब है पूरी वैल्यू, इसको हमेशा लास्ट में जाकर कोमा टाइप करोगे बस, वैल्यू इफ एरर। अभी क्या है कि अगर कोई एरर आ रहा है उसके साथ आपको क्या करना है, तो जो भी करना है डबल कोट्स में कर दो। अगर नॉर्मली डबल कोट्स डालोगे तो ब्लैंक दे देगा, नोट फॉर्म डालोगे तो नोट फॉर्म लिख कर आ जाए। अगर मैंने इसको ब्रैकेट बंद कर दिया, तो इसको ड्रैग करूंगा तो देखो ब्लैंक कर दिया जहां पे रहा। ये वाला राइट फॉर्मूला वहां पे काम करेगा जहां पे 3 नेम होंगे, यानी कि फर्स्ट नेम मिड नेम लास्ट नेम, ये वहां पे काम करेगा। देखो, इसके अकॉर्डिंग आपका लास्ट नेम बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है जहां पे 3 3 नेम आ रहे हैं, और इसके अकॉर्डिंग सेकंड वाले के अकॉर्डिंग आपका जो है सिर्फ जहां पे फर्स्ट नेम लास्ट नेम है ना, ये उसको सही करके दे रहा है खाली। अभी आप इतना समझो। हो सर सकता ये है यार कि आप लेन माइनस फाइंड वाला एक बार ये कैन यू एक्सप्लेन अगेन? बिल्कुल वेट करो, क्लिक करो, बताता हूँ। ठीक है, तो देखो मेरे पास यहाँ पे ना सारे नेम मिक्स है, कुछ 2 है कुछ 3 है। जरूरी नहीं आपके साथ भी ऐसा हो सकता है कि आपके साथ सिर्फ 2 ही नेम हो सारे, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, फर्स्ट नेम लास्ट नेम। उसमें से अगर आपको फर्स्ट नेम निकालना है तो सबके लिए कॉन्सेप्ट ये है, और लास्ट नेम निकालने के लिए ये वाला कॉन्सेप्ट आएगा, राइट सिंगल फाइंड। तो इससे काम हो जाएगा, याद रखना। दिक्कत तब आएगी जहां पे आपके 3 नेम आ रहे हैं, फर्स्ट मिड लास्ट, और फर्स्ट लास्ट नेम आ रहा है, वहां के पे आपको दिक्कत आएगी। ठीक है, अभी मैं आपको ये कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, इसका मतलब क्या है। अभी आप मिड नेम निकालना सीखो, बहुत आसान मिड नेम निकालना। ठीक है, तो देखो मिड नेम निकलेगा कैसे, पहले वो समझ लो। मिड नेम के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, देखो ये वाला फॉर्मूला कॉपी करके आप यहाँ पे पेस्ट मार दोगे, फर्स्ट नेम वाला। उसके बाद ये जो फर्स्ट नेम था ना मेरा, लास्ट नेम सिंगल फाइंड वाला, इस फॉर्मूले को भी आप कॉपी कर लो, और इस फॉर्मूले के अंदर जो लेफ्ट का फॉर्मूला हमने कॉपी करा था, जहां पे भी A2 लिखा हुआ है, यानी मेरे पास 2 फॉर्मूले देखो,
एक लेफ्ट का, एक फाइंड का। तो पहले फाइंड का जो A2 है, जो है विद इन टैक्स, इससे इसको रिप्लेस मारो। और फिर लेफ्ट का फॉर्मूला जाओ जहाँ पे लिखा हुआ है टैक्स, इससे आप इसको रिप्लेस मारो और एंटर। तो ये निकाल के देगा आपको मिड नेम। अब ये एरर आ रहा है, तो इसलिए आप क्या करोगे, यहाँ पे लगा दोगे इफ एरर, और लास्ट में जाके डबल कोट्स। तो देखो आपका मिड नेम बिल्कुल आसानी से निकल कर आ गया, बिना मिड फॉर्मूले के। तो आपके लिए फर्स्ट नेम बहुत ईजी है निकालना, और मिड नेम बहुत ईजी है निकालना। मिड नेम के लिए आपको फर्स्ट नेम चाहिए और लास्ट नेम चाहिए, तो ये आपका मिड नेम आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे मिड नेम क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा, फर्स्ट नेम लास्ट नेम। तो आपके लिए सबसे इजी है फर्स्ट नेम निकालना और मिड नेम निकालना। लास्ट नेम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, वो भी समझाऊंगा जी। लास्ट नेम वाला अभी आ रहा हूँ, अभी आप बस ये दोनों की समझो पहले, फर्स्ट नेम और मिड नेम। इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, फिर मैं लास्ट नेम पे आऊंगा। मिड नेम के लिए आपको क्या करना है, फर्स्ट नेम को यहाँ पे एंटर करना है, उसके बाद लास्ट नेम को कॉपी करना है, और यहाँ पे जहाँ पे भी आपका A2 लिखा था ना, एक फाइंड में और एक लेफ्ट में टेक्स्ट में, उससे आपको रिप्लेस कर देना। इसका इतना कॉन्सेप्ट है। क्या, कैसे हार्ड है भाई, दो फॉर्मूले हैं, दोनों को कंबाइन करना है यार, अब वो भी हार्ड लग रहा है क्या। पहले वाला तो मुश्किल, पहले वाला ना डायनामिक नहीं था दोस्त, मैंने डायनामिक बना दिया इसको। ठीक है। मुश्किल क्या है मुझे ये बताओ इसके अंदर फॉलो में है। मुश्किल क्या है, आपको फर्स्ट टाइम निकालना आता है, आपने फर्स्ट टाइम निकाला, इसको यहाँ पे आके पेस्ट मार दिया, कॉपी कर दिया। अब यहाँ पे देखो दो वैल्यू आ रही है, एक फाइंड में A2, एक लेफ्ट में A2। उसकी जगह आपको ये राइट वाला फॉर्मूला तो ऐड करना है। इसमें मुश्किल क्या है मुझे ये बताओ, इससे जी यूट्यूब में भी नहीं मिलेगा, बस सुन लो। आपको मैंने बोला एक फॉर्मूला पेस्ट मार दो दूसरे फॉर्मूले में, तो इससे इजी क्या है आपके लिए बताओ। हाँ, आपको राइट का फॉर्मूला नहीं आया तो अभी समझाऊंगा वो काम कैसे कर रहा है। लेकिन इसमें क्या दिक्कत है यार, मैंने बोला इस फॉर्मूला को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट मार दो, जहाँ पे A22 लिखा हुआ है लेफ्ट के टेक्स्ट में, और फाइंड में विद इन टेक्स्ट में। तो इसमें मुश्किल क्या है बताओ। डबल कोट्स डाल दो कॉमा कर, वो एरर हटाने के लिए। ठीक है। देखो मैंने यहाँ पे किया क्या है दोस्त, ध्यान से समझो। मैंने राइट वाला फॉर्मूला को कॉपी करा, और यहाँ पर गया मिड नेम के अंदर, जहाँ पे भी A22 दो बार लिखा हुआ है, उसको मैंने रिप्लेस मार दिया, एक बार यहाँ पर, एक बार लेफ्ट पे स्टार्टिंग में जाके, बस। उसके बाद फिर मैंने स्टार्टिंग में जाके इफ एरर लगा दिया, क्योंकि मुझे एरर को हटाना था। इफ एरर लगा दिया मैंने, और यहाँ पे लास्ट में जाके मैंने डाल दिया डबल कोट्स कॉमा के बाद, और उसको ड्रैग कर दिया। तो ये मेरा आ गया मिड नेम। इसकी प्रैक्टिस कर लो 4-5 बार, सीख जाओ। अब हम आते हैं लास्ट नेम का, आपको इसका कॉन्सेप्ट समझना था तो समझो। ठीक है। इस वाले लास्ट नेम का कॉन्सेप्ट समझो, किया क्या मैंने। ठीक है। तो देखो मैंने किया क्या, जब मैंने यहाँ पे लिखा राइट, ठीक है, यहाँ पर गया कॉमा लैन, अभी हम लैन तक आते हैं। ठीक है। तो देखो यहाँ पे होगा क्या, अभी इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ है 19। ठीक है। अभी मैंने राइट और लेंथ को लिया, यहाँ पे 19 लेंथ है। अब मुझे फाइंड लिखना पड़ेगा यहाँ पे, फाइंड। अब यहाँ पे गया मैं, सॉरी, हाँ, ये कितना आ रहा है 70। तो मैंने यहाँ पे किया क्या है, मैंने ये किया है दोस्त, 19 - 7, तो कितने आगे 12। तो जब मैं यहाँ पे फाइन लगा रहा हूं, माइनस फाइन, तो देखो इसकी लेंथ कितनी आ रही है 12। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है। मैंने पूरा पहले राइट लगाया, लैन लगाया, लैन में मैंने पूरे करेक्टर ले लिए जिसकी लेंथ 18 थी। फिर मैंने माइनस करके फाइन लगा दिया। फाइन मैंने क्या करा, मैंने इसको बोला कि यहाँ पे जो मेरा लिखा गया था ना, सचिन, पूरा स्पेस के साथ, सचिन को यहाँ से लीड मार दो। जब ये सचिन यहाँ से रिमूव हो गया तो कुमार राजपूत रह गया। ठीक है। और जब मैंने इसको ड्रैग करा नीचे तक, तो देखो यहाँ पे सिंह क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे राहुल माइनस हो गया, तो इसने सिंह निकाल के दे दी। यहाँ पे
राम माइनस हो गया तो कुमार सिंह आ गया। इसका कॉन्सेप्ट है, इस तरह से फॉर्मूला काम कर रहा है। राइट में डबल फाइन लगाया तो इससे लास्ट वाले नेम को पिक कर लिया सारे को। जी सर ये डबल फाइन वाला एक बार एक मिनट, एक मिनट प्लीज, एक मिनट। हाँ, दो बार, दो, आपको सिर्फ डबल फाइन लगाना है, वो माइनस ऑटोमेटिक कर देगा। ऊपर शोरूम में देखो यहाँ, माइनस फाइन पहला फिर सेकंड फाइन, वो दोनों को ऑटोमेटिक माइनस कर देगा। जी पूछिए, अब क्या क्वेश्चन था आपका, जो भी ऑनलाइन है। सर मेरा एक क्वेश्चन है यहाँ पे कि जैसे यहाँ पे सचिन कुमार राजपूत है, तो सचिन फर्स्ट नेम हो गया, कुमार मिडिल नेम हो गया, राजपूत नेम हो गया इसका लास्ट नेम। तो राहुल सिंह के लिए राहुल फर्स्ट है, सिंह इसका लास्ट नेम है, तो सिंह इसका लास्ट में चला गया, राइट। तब क्वेश्चन क्या था यहाँ वो पे, आगे बता। तो यहाँ पे जैसे कुमार राजपूत जो आया हुआ है लास्ट नेम, तो इसको तो राजपूत आना चाहिए, बस कुमार तो मिडिल नेम है। दोस्त यहाँ पे राजकुमार राजपूत इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे सिंगल फाइंड है दोस्त, डबल फाइंड लगाया मैंने यहाँ पर है, तभी राजपूत यहाँ पर आ रहा है। तो इसी तरीके से मैं डेटा बनाना चाहिए ना कि एक लास्ट लास्ट नेम में लास्ट नेम ही आए, क्योंकि अरे लास्ट वो नेम तो मैं लाइन। बताऊंगा ना अभी, वेट करो, वो तो अभी बताऊंगा मैं आपको, वेट तो करो थोड़ा। अभी मैं आपको ये बता रहा हूँ कि सिंगल फाइन कहाँ पे लगाओगे, डबल फाइन कहाँ पे लगाओगे, और दोनों कहाँ पे लगाओगे, अब हम उस पे आते हैं। ठीक है, मैं आपको इतनी देर से वही तो समझा रहा हूँ कि अगर आपके दो नेम ही है फर्स्ट लास्ट, तो आप ये वाला राइट लगा लो, सिंगल वाला। जहाँ पे सब में तीन नेम आ रहे हैं, तो ये डबल फाइन वाला राइट लगा लो, ये काम करेगा। पहले चीजों को समझो, ठीक है। अब सिनेरियो जो मेरा यहाँ पर है कि मुझे सिर्फ लास्ट नेम ही चाहिए, तो क्या होगा, अब यहाँ पे लगेगी इफ कंडीशन। ठीक है, वो मैं आपको डे 6 में सिखाऊंगा, लेकिन मैं आपको लगा के दिखा दूंगा लगेगा कैसे। लेकिन उससे पहले आप समझो कि इसका लॉजिक कैसे काम करेगा। देखो लॉजिक मेरा क्या बनने वाला है, देखो मेरा लॉजिक ये होगा कि अगर ये एच कॉलम ब्लैंक है तो इसकी वैल्यू पिक कर लो। अगर मेरा एच कॉलम ब्लैंक है तो इसकी वैल्यू पिक कर लो जी कॉलम की, नहीं तो जी कॉलम वापस उठाकर दे दो जो उसकी वैल्यू है। तो अब ये होगा कैसे, देखो जहां पे राजपूत है तो वो राजपूत रहेगा, इसको रिमूव नहीं करेगा क्योंकि ये ब्लैंक नहीं है। लेकिन जब ये ब्लैंक आ गया तो ये इसको पिक कर देगा, तो यानी इसका सिंह यहाँ पर आ जाएगा। फिर ये सिंह आ रहा है यहाँ पे, तो इसकी वैल्यू नहीं उठाएगा क्योंकि ब्लैंक नहीं है, तो यहाँ तक सही चलेगा। फिर ये यहाँ पे ब्लैंक है तो इसकी वैल्यू पिक कर देगा, फिर यहाँ पे ब्लैंक है तो इसकी वैल्यू पिक कर देगा। तो इससे होगा क्या, सारे लास्ट टाइम यहाँ पर आ जाए। तो ये होता है इफ कंडीशन से। ठीक है, तो अभी देखो काम कैसे करेगा। मैं पहले इस फॉर्मूले को यहाँ पर कॉपी करके पेस्ट मार देता हूँ, पूरा फॉर्मूला यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद इस फॉर्मूले को मैं कॉपी कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ पे लगाऊंगा इस नेम के आगे इफ कंडीशन। देखो मैंने टाइप करा इफ, अब इफ का सिंटेक्स देखो क्या बोल रहा है, लॉजिक टेस्ट वैल्यू इफ ट्रू वैल्यू फॉल्स। तो लॉजिक टेस्ट मैंने लगा दिया कि ये पूरी वैल्यू अगर इक्वल टू है ब्लैंक के, डबल कोट्स, कोमा। तो कह रहा है अगर ट्रू हो जाए तो मैंने बोला जी की वैल्यू दे दो, तो जी की वैल्यू मैंने पे पेस्ट मार दी, कोमा। नहीं तो जो वैल्यू इसके अंदर है ना, वही मुझे पे पेस्ट मारनी पड़ेगी। तो अभी मैं बाहर जाके पेस्ट नहीं कर सकता फॉर्मूला को, क्योंकि मैं फॉर्मूले के अंदर हूं। तो मैं अभी के लिए वन टाइप कर ब्रैकेट बंद कर देता हूँ, और वन के लिए जो है इस वैल्यू को, जो यहाँ पे वैल्यू थी ना वही पेस्ट मार दूंगा। नहीं तो आप एक काम कर सकते हो, जो ये इफ वाली वैल्यू थी आपकी, ये वाली पूरी वैल्यू जो यहाँ तक थी, इसी को कॉपी कर यहाँ पे वन लिखा था ना, यहाँ पेस्ट मार दो। यानी इस सेल के अंदर आई में जो वैल्यू थी उसको दोबारा से पेस्ट मार दो और एंटर कर दो। अब देखो सारे के सारे नाम परफेक्ट आ गए। बिल्कुल वो होगा क्योंकि आपको अभी फॉर्मूला इसलिए कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि आपने डे 6 नहीं करा, आपको इफ कंडीशन नहीं पता। जब आप उसके लॉजिक सीख जाओगे ना तो वो इजिली समझ जाओगे। अभी अभी समझो कि इस ये है प्रॉपर फॉर्मूला। अब चाहे मैं इन दोनों को डिलीट भी मार दूं ना, ये देखो, तो भी फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अभी आप इन दोनों तक रहो, ये फॉर्मूला हम डे 6 में सीखेंगे। लेकिन मैं आपको फॉर्मूला दे रहा हूँ, आपको बड़ा पता क्यों लग रहा है, क्योंकि आपको अभी इसके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं, आपको इसका लॉजिक क्लियर नहीं है। जो यहाँ पे राइट नेम है ना, फर्स्ट और सेकंड, जब आप इस फॉर्मूले को लिखना सीख जाओगे ना, तो ये फॉर्मूला आपके लिए बड़ा नहीं लगेगा, क्योंकि ये सिर्फ इफ कंडीशन का लॉजिक है। मैंने कुछ नहीं करा, मैंने बस
इस फॉर्मूले को 2 बार पेस्ट मारा है और इस फॉर्मूले को 1 बार पेस्ट मारा है इफ कंडीशन के अंदर, और कुछ नहीं करा है। ठीक है, जब आप ये दोनों फॉर्मूले सीख जाओगे तो ये आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, आपके लिए मुश्किल नहीं रहेगा। अभी आप कॉन्सेप्ट को समझो, जो सिंटेक्स बता रहा हूँ उसको याद कर लो। जब तक आप ये फॉर्मूले लगाना नहीं सीखोगे ना, तो ये लास्ट में निकालने ही नहीं पाओगे। आपका पूरा वीक पड़ा है, फ्राइडे तक का 5 डे है। 5, एक दिन में ये सीख लो यार, अगले दिन ये सीख लो, और एक दिन में लेफ्ट सीख लो, और एक दिन में मिड लेन सीख लो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप रोज प्रैक्टिस करो, एक दिन में एक फॉर्मूला की प्रैक्टिस करोगे तभी सीख पाओ। ठीक है, तो अभी सर आप ये क्या करो, लास्ट नेम में -1 क्यों करा है? लास्ट नेम में -1 इसलिए करा था मैंने, क्योंकि मैंने अभी आपको सिखाया ना कि जब मेरा राइट के साथ लैन आ रहा है, तो लैन में क्या आ रहा है, ये पूरा नेम आ रहा है मेरे पास, सचिन कुमार राजपूत। जब मैंने माइनस फाइंड किया, तो फाइंड माइनस स्पेस, इसका मतलब है कि जो लेफ्ट की वैल्यू आ रही है ना, वो वैल्यू आ रही है, और इस वैल्यू को वो माइनस कर रहा है इस नेम में से। तो इसका मतलब ये है, माइनस फाइंड का मतलब है जो स्पेस वाली वैल्यू आ रही है मेरे पास, सचिन निकल कर आ रही है, लेफ्ट की वैल्यू, उसको ये रिमूव कर देगा। तभी मैंने वहां पे माइनस लिखा, नहीं तब नहीं, वो जाके तो ये। ठीक है, वो जो जो लास्ट नेम राजपूत का फॉर्मूला है, उसमें सर हाँ, आपने 2 बार फाइंड लगाया है, तो वो नहीं समझ आ रहा। इसका मतलब ये था, क्योंकि यहाँ पे एक स्पेस को छोड़कर दूसरा स्पेस, तो यहाँ पे जो हो रहा है, सचिन कुमार तक माइनस हो रहा है, तभी वो राजपूत दे रहा है आपको निकाल। जैसे यहाँ पे इसने सचिन को माइनस करा, यहाँ पर इसने सचिन कुमार दोनों को माइनस कर दी, क्योंकि यहाँ पे डबल फाइंड है। तो जो अंदर एकदम अंदर वाला फाइंड है, ये जो फाइंड स्पेस मतलब -A2, एकदम जो थर्ड वाला फाइंड जो आपने लगाया है, सेकंड वाला सॉरी, तो ये जो है कुमार को करेगा ये ये दोनों को फाइंड करेगा ना, सेकंड फाइंड स्पेस है। सेकंड फाइंड स्पेस कौन सा था मेरा, 13 था आई थिंक, नीचे देखो ना, ये रहा 13 था, 13 नंबर पे था। तो इसने 13 तक जितने भी लेटर थे ना, सबको माइनस कर दिया तो राजपूत सर से। फिर +1 क्यों लगाया आपने? क्या लगाया, +1 भी लगाया आपने? +1 तो फाइंड की कंडीशन है, उसका सिंटेक्स पढ़ो आप। +1 तो सिंटेक्स का आया था कि मुझे 13 नंबर पे पहुंचना है, वो तो फाइंड की कंडीशन है। जब मैं +1 लगाऊंगा तभी तो वो सेकंड स्पेस को काउंट करेगा। तो मेरे को नहीं अभी ये समझ आ रहा है, ये वाला जो ठीक है कोई लास्ट। नहीं, आप एक काम करो, ठीक है टाइम सर, ले ऐसा लो, करेंगे कि आप लोग टाइम हम लो, एक प्रैक्टिस फॉर्मूला कर को। लेंगे, अगर कोई डाउट हो। आई थिंक बिल्कुल, पहले एक ही फॉर्मूले की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उसके बाद ही मैंने तभी आएगा। बोला एक दिन में एक फॉर्मूला हाँ सीखो प्लीज। ठीक है, कल आप क्या तो करो, कल अपना हाँ, अगर कोई नॉर्मली जो है डाउट होगा तो नेक्स्ट। फाइंड का कॉन्सेप्ट सीख लो। कल जो है सिर्फ फाइंड का कॉन्सेप्ट समझो, उसके अगले दिन सिंगल फाइंड यूज करो राइट के साथ, फिर उसके अगले दिन डबल फाइंड यूज करो राइट के साथ, तभी सीख पाओगे। सारे फॉर्मूले के साथ से नहीं सीख पाओगे, मैंने तो अभी बताया है, इसलिए आप कंफ्यूज हो रहे हो। जब आप एक सर बार तो दोबारा वीडियो एक देखोगे ना, बस मेरे को डाउट तो है, डाउट जब क्लियर हो जब जाएंगे। जब सेकंड वाला फाइंड है, आप वो कह रहे हो कुमार पे आएगा, तो ये +1 की वजह से आएगा कुमार पे? +1 जो है ना, +1 की वजह से ये राजपूत पे जा रहा है। अगर आप +1 नहीं डालोगे तो ये +1 पे जाएगा ही नहीं, राजपूत पे जाएगा ही नहीं। सर ये राजपूत और +1 कुमार के जो बीच है, में। ये सेकंड स्पेस को डिनोट करके थर्ड वाला जो नेम है राजपूत, उसको अलग कर रहा है ना। तो आप लोग ना कंफ्यूज हो रहे हो सच में, बहुत ज्यादा। पहले आप फाइंड का कॉन्सेप्ट समझो, पहले फाइंड को देखो, फाइंड करता क्या है। ठीक है, यहाँ पे राइट का फॉर्मूला भी लगा हुआ है, आप +1 में कंफ्यूज क्यों हो रहे हो और माइनस में क्यों हो रहे हो। पहले फाइंड तो निकालना सीखो। डबल फाइंड क्या करता है, सेकंड स्पेस पे जाएगा, तो इसलिए वो +1 लगा हुआ है। ठीक है, लेकिन अब मुझे राइट की वैल्यू निकालनी है, तो जब मैंने राइट का सेकंड स्पेस का लगाया, तो मैंने बीच में माइनस लगा दिया खाली। तो माइनस का मतलब ये था कि जो वो वैल्यू निकल कर आ रही है सेकंड स्पेस वाली, उसको माइनस कर दो। हाँ, तो आई थिंक सचिन और कुमार को कुमार दोनों माइनस होंगे ना, तभी तो राजपूत निकलेगा राइट से, राइट? तो मैं भी तो वही बता रहा हूँ इतनी देर से आपको। सर बट +1 का मेरे को अभी भी ना क्लियर नहीं है इतना। आप एक काम करो, आप लोग ना पूरा दिन ना फाइंड फाइंड ही सीखो फिर। कल, कल ना आप कुछ मत करना प्लीज। ठीक है,
मैंने आपको ना देखो 3 बार समझा दिया फाइंड का। देखो मैंने यहाँ पे भी आपको सिखा रखा था फाइंड का। ये देखो, मुझे लग रहा है आपने ये ध्यान से नहीं समझा। आप पूरा एक दिन निकाल कर ना इसको समझो, ठीक है। आप राइट में मत जाना, आप पूरा दिन निकालो इसको समझो, ठीक है। यहाँ पे हुआ क्या देखो, ये तीनों मैं आपको शुरू से समझा रहा हूँ। जब मैंने यहाँ पे नॉर्मल फाइन लगाया तो इस नेम से इसने 7 नंबर दे दिया मुझे, यानी कि सचिन और कुमार के बीच का जो फाइन था वो निकाल के दे रहा है। जब मैं इसको डबल फाइन में लेके जाऊंगा, पहला फाइन कोमा सेकंड फाइन, उसके बाद +1, तो ये ले गया मुझे 13 नंबर पे, यानी जो कुमार राजपूत के बीच में जो फाइन है, यानी कुमार वाला फाइन जो लास्ट में है, ये वहां पे लेकर आ गया। सेम अगर मैं थर्ड वाले पे जाता हूँ, कॉमा फिर सेकंड, कॉमा फिर थर्ड, ब्रैकेट बंद, अब एक स्टार्ट नंबर +1 ब्रैकेट बंद, फिर दोबारा से करें स्टार्ट नंबर +1 ब्रैकेट बंद। अब ये नहीं मांग रहा स्टार्ट नंबर, तो ये 20 पे आ गया। अभी आप इतना करो, अभी आप ये कॉन्सेप्ट समझो और इसी पे प्रैक्टिस करो घर बैठ के आराम से, या तो आज करो या तो कल करो। उसके बाद जब ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए ना, उसके बाद जाके आप राइट पे जाना, अभी मत जाना, पहले इसको सीखो सिंपल, ठीक है। क्योंकि जब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे ना, आप यहाँ पे हमेशा कंफ्यूजन ही पैदा करोगे कि यहाँ पे माइनस क्यों आ गया और ये माइनस में +1 क्यों आ रहा है। आप कंफ्यूजन क्रिएट करोगे, क्योंकि यहाँ पे देखो राइट का फॉर्मूला भी है, इफेरर का भी है, लेन का भी है, फाइन का भी है, डबल, तो यहाँ पे 4 फॉर्मूले हैं, इसलिए आप कंफ्यूज हो रहे हो, क्योंकि ये एडवांस फॉर्मूला है, हर कोई कंफ्यूज होता है। अभी पहले आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो अपने फाइंड के, उसके बाद राइट पे जाए, ठीक है। ये एकदम से नहीं आएगा जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब तक आप टाइप नहीं करोगे ना, आप नहीं समझ पाओगे। और सर रिकॉर्डिंग तो आपके ये जो पास है आपने ये ऑलरेडी। सेकंड स्पेस वाला करा है जिसमें 13 आ रहा है, क्या कर रहे हो? मैं कह रही हूँ जो सेकंड स्पेस है जिसमें 13 आ रहा है, एक नीचे है ना फॉर्मूला। हाँ जी। हाँ, इसमें जो आपने करा है पहले आपने फाइन लगाया, पहले जो अंदर वाला फाइंड है, हाँ पहले वाला बोलो जो आप। फाइंड है वो तो सचिन और कुमार के बीच में आ जाएगा। नहीं, गलत जा रहे हो फिर आप। पहले फाइंड का मतलब है जो सचिन और कुमार के बीच में पहला स्पेस आ रहा है, मैं उसको फाइंड कर रहा हूँ। हाँ, आप अब पहले डेटा ये को वाला देख लो। कैसे, अब ये कैसे अब ये यूज होएगा, अंदर वाले फाइंड को पहले एग्जीक्यूट करेंगे। राधिका, आपको कॉन्सेप्ट फाइंड का क्लियर नहीं हो रहा? नहीं आपको सर, नहीं कंफ्यूजन हो कर रहा, रहे हो, आप तभी मुझे ये मैं पूछ बताओ। रही हूँ। हम फाइंड लगा क्यों रहे, पहले मुझे आप ये बताओ। अभी तो हम इसलिए लगा रहे हैं ताकि स्पेस की पोजीशन मिल जाए। तो स्पेस कहाँ पर है? पहला स्पेस कहाँ पर है? यहाँ पर देखो, सचिन और कुमार बताओ के पहला बीच में स्पेस और क्या है। सेकंड स्पेस कुमार और राजपूत के बीच में। तो जो सचिन और कुमार के बीच में स्पेस है वो किस पोजीशन पे आ रहा है? 7th सेवेंथ पोजीशन पे है ना पोजीशन पे। वो तो। राधिका जवाब देगी खाली बस। 7 पे आ रहा है। और जो हाँ, 13 नंबर का स्पेस है वो किस पे आ रहा है? 13th वाले पोजीशन पे आ रहा है, कौन सी सेकंड पोजीशन है स्पेस। बताओ। तो सेकंड स्पेस कहाँ पर है? कुमार और राजपूत के बीच में। तो फिर आपको डाउट कहाँ पर है? आप खुद ही 13th पे बता रहे आ हो। रहा है। हाँ, तो फिर पर अब आप सर बताओ आपको कंफ्यूजन कहाँ ये पर है? सेकंड स्पेस का मेरे को अभी भी नहीं समझ आ रहा कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है, ये चलो अंदर तो वाला फाइन पहले एग्जीक्यूट होएगा। चल चल करे, बार बार से करे स्टार्ट, क्योंकि अभी मेरा वो क्लास ही चल रहा था इसकी वाला, मतलब सोच मैंने देखा ही नहीं, मुझे लगा ना कि सारे मतलब 11 तक है। अमित म्यूट पे जाओ। आप लोग शांत रहो प्लीज। राधिका, फॉर्मूला दिखाई दे रहा है आपको? हाँ सर, ये विद इन टेक्स्ट पढ़ो, वाला पहले एग्जीक्यूट होएगा। फॉर्मूला पढ़ो। अ, 1 मिनट, कोई कुछ नहीं बोलेगा, शांत रहो प्लीज। राधिका से बात करो अभी प्लीज। राधिका, आपको फॉर्मूला एक बार स्पेल आउट करना, क्या लिखा हुआ है? फाइंड ब्रैकेट स्टार्ट और उसके बाद है डबल कोट्स A38। डबल कोट में स्पेस है। हाँ, डबल कोट में स्पेस है, स्पेस A38 और फिर सेकंड फाइंड, फिर स्पेस कॉमा A38 +1। +1, है ना? तो +1 का मतलब है पहला छोड़ के सेकंड। तो इस समय क्या कर रहा है कि जो दूसरा स्पेस है उसको कंसिडर कर रहा है,
क्योंकि नहीं यहाँ तो पे दो दूसरा फाइन लगे स्पेस हुए हैं। पहले कंसिडर होएगा, पहले जब फंक्शन एग्जीक्यूट होएगा तब। पहले का मतलब यहाँ पे पहला स्पेस कंसिडर होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे निकाला गया दूसरा स्पेस है। सर मेरे पहले को ये स्पेस में तो सेकंड मैं वाला तीनों फाइन बिल्कुल नहीं लगाऊंगा। समझ आ रही ये कैसे स्टार्ट होगा। सर इसका सिंपल लॉजिक ये है कि जैसे मैथमेटिक्स में ब्रैकेट के अंदर का काम पहले होता था, वैसे पहले अंदर का काम होगा फिर बाहर का काम। बोर्ड मास। आप लोगों ने अब भी कन्फ्यूज हो रहे हो, छोड़ो। देखो आपने सिंबल का कॉन्सेप्ट रखो अपने माइंड के अंदर। ध्यान देना यहाँ पे राधिका, अगर आपको सिंगल फाइन लगाना है ना, तो यहाँ पे फाइन एक बार ही लिखना है। हाँ वो तो ठीक सिंपल है, है सर, सेकंड वाले में ही कंफ्यूजन है मेरे को। तो मैं वही बता रहा हूँ। जब आपको सिंगल फाइन लगाना है तो एक बार फाइन लिखोगे, जब दूसरा स्पेस काउंट करना है तो आप दो बार फाइन लिखोगे और +1 डालोगे। इसको आप याद कर लो। तो मतलब जब सिंपल वे में अगर जब देखा जाए, जब अंदर वाले फाइन में ये कह रहा है ना फाइन स्पेस A38+1, तो वो K इसमें पे आएगा अंदर वाला वो। फाइन क्या है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। अंदर वाला मतलब सर मैं सेकंड समझ वाला गया। फाइन सर। सर ये कॉन्सेप्ट ये कह रहा है कि अगर हम ये जितनी बारी फाइंड दे रहे हैं, तो अगर हम डबल कोट्स में स्पेस डाल रहे हैं, तो उतनी ही बार सेकंड टाइम पे उस स्पेस को डिनोट करके बता रहा है कि सेकंड स्पेस या थर्ड स्पेस पे हमारी वैल्यू ये आ रही है। ये जो ब्रैकेट, ये जो अंदर वाला फाइंड है उसकी पोजीशन K पे आएगी ना। जी हाँ, नहीं सर, के पे क्यों आएगी? आर और आर पे आएगी ना आर के सर। बीच में आएगी ना K पे सेकंड आएगी वाला ना स्पेस। अंदर वाले फाइन की, तभी तो उसके बाद बाहर वाला फाइन स्पेस पे जाएगा। सुनो। नहीं अच्छा राधिका सुनो, एक मिनट प्लीज। आप अंदर वाले फाइन इसको कह रहे हो, हाँ आपका हाँ मतलब हाँ, ये है? इसकी पोजीशन K पे आएगी ना। देखो ये जो है ना, ध्यान देना, ये जो फाइंड है ना पहला वाला, ये आ रहा है सचिन कुमार के बीच का। और जो ये सेकंड फाइंड है ना, इसको सेकंड बोलो, अंदर वाला फाइंड मत बोलो। ये जो हाँ, सेकंड फाइंड अंदर है ना, जो सेकंड वाला फाइंड है उसकी जो ये पोजीशन है आएगी यहाँ वो पर K पे आएगी। कुमार राजपूत, ये वाला जो स्पेस है ना RR का, ये वाला यहाँ पर आ रहा है। ये इसको फाइंड कर रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे डाल रखा है +1, तो ये इसको छोड़कर इस पर आ गया सीधा। अब समझ आया आपको? सर मेरे को तो जो 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 सेकंड वाला फाइंड है वो तो फिर वो स्पेस कोई नहीं, ये काम देखेगा। करना, एक काम करो राधिका, आप K ये पे वीडियो ना आएगा 5 ना बार सर। देखना। आप ये वीडियो 5 बार देखना, कोई नहीं, ठीक है? नहीं तो मेरे एक को तो आप अभी ये भी वीडियो नहीं जस्ट समझ 5 बार आ रहा, जस्ट देखना। वेट, बिकॉज मैं आपसे के पे पूछ क्यों रही हूँ आएगा? सेकंड वाला के पे फाइंड जो है K पे आएगा, आप मेरे को वो आई मीन नहीं नहीं, एक मिनट, के पे क्यों आएगा राधिका, आप बताओ। क्योंकि सिंपल K पे क्यों कॉन्सेप्ट नहीं सर। आएगा? वो कह रहा जस्ट है जस्ट वेट, फाइंड एक मिनट, स्पेस एक मिनट, A38 एक स्पेस जो मिनट, है वो सचिन और कुमार के एक बीच मिनट। में है +1। सर का सिंपल कॉन्सेप्ट है कि अगर आपको फाइंड फाइंड आउट करना है, एक बार फाइंड आउट करना है, मींस आपको एक फाइंड लगाना है। अगर आपको दूसरा स्पेस फाइंड आउट करना है तो फाइंड के साथ +1 लगाना है, मींस कि एक स्पेस के बाद दूसरा स्पेस जब फाइंड आउट करना है तो +1 लगाना है। अगर मैं आपको कह रही हूँ तीसरा, जो सेकंड वाला फाइंड है उसकी हाँ, पोजीशन K पे आएगी, मैं नहीं ये क्यों कह के रही हूँ। पे और आएगी, फिर जो क्यों के पे आएगी? फर्स्ट वाला फाइंड है उसके बाद वो कुमार और फर्स्ट राजपूत वाला के बीच में आएगा। फर्स्ट वाला स्पेस आपको सचिन और कुमार के बीच का आएगा। सेकंड वाला जो स्पेस है वो कुमार और राजपूत के बीच का अच्छा ठीक आएगा। है, छोड़ो अभी प्लीज गाइस। राधिका, राधिका आप एक बार ऑफलाइन आ जाना प्लीज, मैं आपको समझा दूंगा चीज, ठीक है? थोड़ा आगे बढ़ते हैं गाइस, ठीक है? जी, अभी आप लोग ऑफलाइन के भी कुछ क्वेश्चन है। हाँ, देखो मेरी एक बात ध्यान दो प्लीज। देखो, जो ये अगर आपको कभी भी सिंगल स्पेस चेक करना है पहला वाला, तो आप सिंगल फाइन लगाओगे एक बार, राइट? अगर आपको कभी भी दूसरा स्पेस चेक करना हो, तो ये पूरा फॉर्मूला है उसका, इसको ऐसे समझो आप, इसको चेंज नहीं कर सिंटैक्स सकते ना सिंटैक्स इसको। हाँ, सिंटेक्स समझो इसको पूरा, सिंटैक्स ठीक है? समझो। थर्ड के लिए ना ही +2 कर सकते हो, थर्ड फोर्थ, ना ही एक और फाइन लगा सकते हो। अगर आपको तीसरा स्पेस फाइन करना है, तो उसके लिए 3 बार फाइन डालोगे और 2 बार +1 आएगा। इसको पूरा एक फॉर्मूला समझो सिंटेक्स के साथ, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। ये आपकी कंडीशन है तीनों, कि मुझे पहले स्पेस चाहिए तो ये आएगा,
सेकंड के लिए ये, थर्ड के लिए ये आप ध्यान रखना, ठीक है। तो हमने इस पे 3 बार फाइन लगाया है और +1 2 बार लगाया है, ना कि +2 करा है, क्योंकि हम +2 नहीं कर सकते, क्योंकि पूरा सिंटैक्स ही ऐसा है। तो इसको एक बार रट लेना जैसे मर्जी, कि जब भी एक फाइन चाहिए, सिंगल स्पेस के लिए सिंगल फाइन, डबल के लिए 2 बार फाइन, तीसरे स्पेस के लिए 3 बार फाइन। इसके अंदर कुछ आप छेड़खानी नहीं कर सकते, इसे आप याद रखो, ठीक है। तो आज का हमारा इतना ही था गाइस। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप ये वाले में मत जाना अभी, क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेट है। पहले आप जो है फर्स्ट नेम निकाल लो, मिड नेम निकाल लो, और जो सिंगल फाइंड है ये निकाल लो। ये 3 चीजें पहले कर लो, प्रैक्टिस कर लो। अगर सारा करने की कोशिश करोगे ना, जैसे आज कंफ्यूज हो रहे हो, हमेशा कंफ्यूज रहो। अपने लिए आप लोग ना अपना एक माइलस्टोन बनाना करो, एक नोट्स बना लो कि मुझे आज सिर्फ यही फॉर्मूला सीखना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है, और कल इसकी प्रैक्टिस करनी है। आप ऐसे बना के सीखोगे, सीख जाओगे। अगर सबकी प्रैक्टिस एक साथ करोगे ना तो नहीं सीख पाओगे, ठीक है। कोई क्वेश्चन किसी का? हाँ बिल्कुल, ठीक है।